बाय द एंड ऑफ द सेशन यू शुड बी एबल टू नो कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मोस्टली वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वी हैव वेरी फ्यू लोकल क्लाइंट्स एंड विगोर इम्पैक्ट्स इज वन अमंग देम जिनको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि एआई या चैट जीपीटी आप लोग किस हद तक यूज़ करते हैं और इस ट्रेनिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो मुझे आइडिया हुआ है ना, आप सब लोग ही माशाल्लाह यूज़ कर रहे हैं और लेकिन बेसिक लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। सो चैट जीपीटी के आने से ये हुआ है कि 12 लोग नहीं, अभी ये आप कंसिडर करें कि ये 24 लोग हैं, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ऑन पर्सनल असिस्टेंट। क्योंकि हम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हर एक के कुछ रूटीन टास्क होते हैं, तो हम उसको ऑटोमेट कैसे कहते हैं कि वो हमारे भी पे चैट जीपीटी करते हैं। कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो लिख लें, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं। Yeah, exactly. It's pretty handy for more interactive and natural conversations. It definitely adds a personal touch and makes things more dynamic. If you have any questions about it or want to dive deeper, let me know. ओके, सो मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास एक अलादीन का चिराग आ गया जिससे मैं कुछ भी डिस्कस कर सकता हूँ और मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। ChatGPT एक तरह का जादुई वसीला है जो बहुत से शोबों में मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ चैट जीपीटी की। फॉर एग्जांपल आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं, आपने कैनवा के अंदर कोई इमेज बनाना है तो आप उस कैनवा को इंटीग्रेट कर दें, आप अपनी जीमेल को इसके साथ इंटीग्रेट कर दें एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ऑल गुड। अच्छा, अब मिस्टेक क्या होती है लोगों से जब वो एआई को यूज़ कर रहे हैं या चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जी राइट एन ईमेल फॉर लीव एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक बड़ा वीक सा प्रॉम्प्ट है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जेनेरिक लो क्वालिटी आउटपुट आएगी। अब हमने करना क्या है? हमने सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये वो चीज़ें जो हम सब लोग करते हैं और उसको हम स्मार्टर वे में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। मोस्ट ऑफिस टाइम हमारे इस पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, राइटिंग, री राइटिंग ईमेल्स, पूरा दिन यही चलता रहता है। ईमेल्स आ रही हैं, ईमेल्स जा रही हैं, उनको पढ़ना करना। मोस्टली वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वी हैव वेरी फ्यू लोकल क्लाइंट्स एंड विगोर इम्पैक्ट्स इज वन अमंग देम जिनको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। उसमें एआई है और इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मेटा एड्स है, इन तरह की चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग कराता हूँ। करंटली मैं लिंक्ड हूँ अनेबलर्स के साथ भी एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। इसके अलावा एक दो और इदारे हैं जहाँ पर मैं एज ए ट्रेनर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम और सेकेंडली आप बताएं कि एआई या चैट जीपीटी आप लोग किस हद तक यूज़ करते हैं और इस ट्रेनिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग किस लेवल पे हैं, उससे ऑनवर्ड फिर हम इसको लेके चलेंगे। आपसे स्टार्ट कर देते हैं सर। ठीक है, सो ओवरऑल जो मुझे आइडिया हुआ है ना, आप सब लोग ही माशाल्लाह यूज़ कर रहे हैं और लेकिन बेसिक लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, मोस्टली ईमेल राइटिंग चीज़ें, इसके अंदर जो है आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। आज उसको देखेंगे कि आप इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मोर और लेस हर बंदा ही इस वक्त यूज़ कर रहा है, बट या तो उसको सारे फीचर्स नहीं पता चैट जीपीटी के, या अगर पता है तो उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, अगर आप वो उसको दे देंगे तो वो बेहतर परफॉर्मेंस आपके लेके आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त 1 2 3 तकरीबन 12 लोग हैं। सो चैट जीपीटी के आने से ये हुआ है कि ये 12 लोग नहीं, अभी ये आप कंसिडर करें कि ये 24 लोग हैं, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ऑन पर्सनल असिस्टेंट जो चैट जीपीटी या एआई की फॉर्म में मिल गया। सो हर पर्सन जो है वो अब समझ लीजिए डुअल रोल इसमें प्ले कर सकता है, अगर उसको पता हो कि चैट जीपीटी को किस तरह से हमने यूज़ करना है, एआई को कैसे यूज़ करना है, उससे उसकी एफिशिएंसी चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाएगी। सो इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं कि जब आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो सकती है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंप्रूव हो जाएगा, और इसको कहते हैं बेसिकली स्मार्टर वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क की जो टर्म है वो काफ़ी पुरानी हो गई है। पहले कहते थे जी वर्क हार्ड करें, ये करें, वो करें, अब स्मार्ट वर्क आ गया हुआ है। अब अगर आपको पता है कि किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है तो आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चैट जीपीटी की जब हम बात करते हैं तो ये आज के हमारे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन यू शुड बी एबल टू नो कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या नहीं कर सकता है। कुछ लोग होते हैं उससे वो काम करवा रहे होते हैं जो कि उसकी रेंज से बाहर होते हैं या जिसके लिए चैट जीपीटी नहीं बना। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम हमारी जो डेली टास्क हैं उसमें हम चैट जीपीटी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप, क्योंकि हम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हर एक के कुछ रूटीन टास्क होते हैं, तो हम उसको ऑटोमेट कैसे कर दें कि वो हमारे बिहाफ पे चैट जीपीटी कर दे, बजाय कि हम लोग आके डेली वही रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहें। अच्छा, इसमें फिर ये बेटर प्रॉम्प्ट जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा फोकस होकर देखना है कि हम बेटर प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं, बिकॉज चैट जीपीटी इज़ ऑल अबाउट हैविंग बेटर प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी इज़ लाइक अ 1 ईयर किड जिसको कुछ नहीं पता, इसको हमने ट्रेनिंग देनी होती है। चैट जीपीटी को हमने अपने अकॉर्डिंगली तैयार करना है। जो जो हम इसमें फीड करते जाएंगे, जिस तरह एक छोटा बच्चा है उसको फीड करते जाएंगे, वो चीज़ें वो लर्न करता है, लैंग्वेज लर्न करता है। सो चैट जीपीटी भी हमारे से लर्न करता है कि
आपने उसको जो बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्योंकि उसको वो प्रॉम्प्ट नहीं देते, हम उसको वो बनाते नहीं, हम उसको एज इट इज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें उस तरह की आउटपुट समटाइम नहीं देता जो हम रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और उसमें यही है कि चैट जीपीटी को आपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर कैसे यूज़ करना है। सो ये आज की ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव और एजेंडा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमने सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ठीक है। चैट जीपीटी को हम कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर बता दें। चैट जीपीटी बाकायदा तौर पे सर्च इंजन नहीं है, जिस तरह हम गूगल पे कहते हैं हमें ये बता दें वो बता दें, ठीक है। चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है टू हेल्प थिंक बेटर, ठीक है। आपने बेसिकली माइंडसेट चेंज करना है कि चैट जीपीटी कहने का आपका एक असिस्टेंट है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है आपके जो असाइन टास्क हैं, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इट कैन डू, ठीक है। और अगर इफ़ पॉसिबल आप कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो लिख लें, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। और आपके ऑब्वियसली डिफरेंट टास्क होते हैं, अगर आप चीज़ों को नोट डाउन नहीं करते तो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं। सो चैट जीपीटी व्हाट इट कैन डू, इट कैन जनरेट, ये आपको पता होगा, टेक्स्ट बना सकता है, ये राइटिंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, ऑटोमेशन कर सकता है, बट रिमेंबर कि इट्स अ टूल, ये ह्यूमंस की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। आजकल एक बड़ी डिबेट भी चल रही है कि एआई जो है इट गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमंस दिस एंड दैट, वो सारा जो है वो ट्रू नहीं है। बट इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, द पर्सन हु नोज एआई दैट विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। अगर आप चैट जीपीटी एआई को नहीं लर्न करेंगे तो आप ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड, वी आर इन लाइक 2026। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रॉपर एआई को यूज़ करना नहीं आता, चैट जीपीटी को यूज़ करना नहीं आता, दैट विल बी रिप्लेस्ड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, दिस इज़ फॉर श्योर। लेकिन इसको आप सीख लेंगे तो आप रिप्लेस नहीं होंगे, आप समझेंगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, चीज़ें वो पहले से डबल हो जाएंगी, ठीक है। इसी को ज़रा थोड़ा सा हीटर को स्लो कर दें या बंद कर दें इसको जी। सो इसका भी आपको ऑलरेडी आइडिया है कि वट चैट जीपीटी कैन डू, इट कैन सपोर्ट यू इन ईमेल, ये आप में से मोस्टली लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी आपसे थोड़ी सी जो इंटेंशनल डिस्कशन हुई इससे मुझे आइडिया हो गया। रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइडियाज़ है, डाटा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एसओपीज़ है, कोई पॉलिसी मेकिंग है, अगर आपका कोई एचआर से रिलेटेड वर्क है, मार्केटिंग एड्स हैं, ठीक है, लर्निंग स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ चैट जीपीटी कर सकता है। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी खुद से थिंक नहीं कर सकता, यू नीड टू गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, वो आज के सेशन में इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, ठीक है। मोस्टली लोगों को बेसिकली प्रॉम्प्ट राइटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से चैट जीपीटी उतना इफेक्टिव नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटर हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, जो कुछ भी हैं, ये आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ये आपको असिस्ट करेगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ एआई टूल दैट विल असिस्ट यू, ठीक है, एंड मे जनरेट इनकरेक्ट एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये आउटडेटेड वाली बात काफ़ी हद तक अब खत्म हो गई है, चैट जीपीटी काफ़ी अपडेट हो गया। शुरू में जब ये आया था इसके पास 2021 तक का डाटा था, आगे का नहीं था, ठीक है। अब इसके पास रिसेंट डाटा भी आ गया, तो वो चीज़ भी सारी अब इसमें ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें समटाइम होता है आपको एक्यूरेट या इनकरेक्ट डाटा समटाइम्स ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसमें चैट जीपीटी या एआई का कसूर नहीं है, उसमें होता है कि हमारा प्रॉम्प्ट ठीक नहीं होता, क्या कहते हैं कि इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट की वजह से इनकरेक्ट आउटपुट भी आ जाती है, ठीक है। अगर आपकी इनपुट ठीक होगी तो आपको आउटपुट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा रियल टाइम इसके पास सम टाइम अवेयरनेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप अभी कहें कि रिसेंटली अमेरिका ने जो अटैक किया है उसके ऊपर मुझे उसका बताएं, इस तरह बताएं, जो कल परसों हुआ है, तो शायद ये उसको आपको उस तरह से नहीं बता सकेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज इट्स नॉट सर्च इंजन, इट्स नॉट गूगल, ये थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को करने में। सो ऑलवेज रिव्यू बिफोर यूजिंग, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चैट जीपीटी के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसमें से कुछ हमें पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे। काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो कि चैट जीपीटी के पेड वर्जन के अंदर हैं, और मेरा पेड वर्जन वैसे रिसेंटली एक्सपायर हो गया। सो बट हम देखेंगे कि हम जो फ्री वर्जन है उसमें भी कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो बेसिकली चैट जीपीटी इस तरह से लुक करता है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस पर कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब आपने कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्लस का बटन है, तो यहाँ पे आप ऐड फोटोज़ या फाइल्स कर सकते हैं। आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, चीज़ है, अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो बहुत मुश्किल लग रही है आपको, आप सिंपली उसको अपलोड करें और उसको आप कहें कि मुझे इसको आसान अल्फाज में, ईजीएस्ट वर्ड्स में प्रोवाइड कर दें। अच्छा, उसका प्रॉम्प्ट जो है हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी को कहेंगे ना, कंसीडर मी एज ए 5 years old, ठीक है, मुझे एक बच्चा कंसीडर करो और मुझे इस डॉक्यूमेंट को आसान अल्फाज में बता दो, तो वो आपको बिल्कुल ईजी वे में, जिस तरह एक स्कूल गोइंग किड है
उसमें आपको बता देगा। तो इसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हैं या इवन बॉस की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आती हैं, समटाइम्स समझ नहीं आती, तो आप चैट जीपीटी पे अपलोड करें और उसे कहें कि कंसीडर मी एज अ 5 years old किड एंड एक्सप्लेन मी इन ईजीएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। वो आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देगा कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। इसमें आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई और ईजी कर सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेशन करना चाहिए। कल को आपको कोई भी ईमेल आती है अपने प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, ट्राई करेंगे पहले चैट जीपीटी पे अपलोड करके उसका एक ईजीएस्ट वर्जन अपने सामने लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, चाहे वो कंपनी के बॉस की तरफ से ईमेल है, क्लाइंट की तरफ से ईमेल है, या कोई भी ईमेल है, उतना बेहतर आपका रिस्पांस होगा। तो पहली प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हमें ईमेल आती है, हम फ़ौरन उसका रिप्लाई लिखने लग जाते हैं। पहले उसको अंडरस्टैंड करें कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये वो फैक्टर है जो अक्सर कंपनीज़ में अक्सर लोग मिस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक फीचर है, इसको कहते हैं वॉइस डिटेक्शन मोड। ये कितने लोगों ने यूज़ किया होगा आप में से? जस्ट रेज योर हैंड। वॉइस डिटेक्शन आपने किया होगा, आपने किया होगा। अच्छा, 2 लोगों ने वॉइस डिटेक्शन किया होगा। वॉइस डिटेक्शन क्या होता है? आप इस पर सिंपली क्लिक करें। नहीं जनाब। So we are at Vigor Impex and today we are doing training on ChatGPT, like how we can effectively use it. ये देखिए, अब मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। ठीक है, सम टाइम होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है टाइपिंग के अंदर। सो अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है तो यू डोंट नीड टू टाइप। आप इसका जो वॉइस रिकॉग्निशन वाला फीचर है इसको यूज़ करें और सिंगल 1 क्लिक के ऊपर आप जितने मर्ज़ी बड़ा इसका प्रॉम्प्ट दे दें और आप जैसे इस पर एंटर करेंगे ये आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, सो फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड पहली चीज़ तो ये कि आपने वॉइस को यूज़ करना है। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये ले। अच्छा, एक तो है वॉइस डिटेक्शन मोड, एक है वॉइस मोड। ये क्या होता है जी? सर आपको आइडिया होगा इसका। ये तो कॉन्वर्सेशन की तरह। कन्वर्सेशन, ये किसी ने यूज़ किया वॉइस मोड चैट जीपीटी का? मैंने यूज किया था कल पढ़ते हैं। आपने किया था, कैसा लगा आपको यूज़ करके? ठीक है, मतलब वो अक्सर जैसे discussion जिस तरह एक ह्यूमन से आप बात कर रहे होते हैं। सो नाउ यू आर नॉट अलोन। मैंने ट्रेनिंग के स्टार्ट में कहा कि आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट आ गया। पर्सनल असिस्टेंट आपको पता है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट है हु हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द डोमेन्स। आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, वर्बली डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको टिकट बुक करानी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू हैव एन असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, लॉयर चाहिए, टैक्सेशन इश्यूज़ हैं, बेशुमार मसाइल हैं दुनिया में। आपको हर मसाइल का हल एक ऐसा बंदा आपको मिल गया है जो आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको सिर्फ उसको यूज़ करना आना चाहिए। वो यूज़ करना हम सीखेंगे। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो आपने देखा इसने वॉइस को कर लिया। इसके साथ ही आप ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वॉइस इज़ नाउ इंटीग्रेटेड इन चैट। ओके, Yeah, exactly. It's pretty handy for more interactive and natural conversations. It definitely adds a personal touch and makes things more dynamic. If you have any questions about it or want to dive deeper, let me know. Yeah, ChatGPT. Today we are here and we are learning about ChatGPT. Let me know how we can learn more about it. Absolutely. We can dive into various aspects like how to craft effective prompts, how to integrate it into workflows, or even explore advanced use cases. Just let me know what areas you're most interested in and we can go from there. Okay, perfect. But the problem is this, that my English is not very good, so it would be great if you can answer me in Urdu language. बिल्कुल कोई मसला नहीं, मैं आपको उर्दू में ही जवाब दूंगा। आप जो भी सवाल पूछना चाहें या जिस भी चीज़ के बारे में सीखना चाहें, मैं खुशी से मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बट मुझे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी वॉइस जो है फीमेल है, बट आप करूँगा करूँगा कर रही हैं, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि आप मेल हैं कि फ़ीमेल हैं। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। मैं दरअसल एक मसनवी ज़हानत हूँ, तो मेरी आवाज़ और अंदाज दोनों ही फ्लेक्सिबल हैं। आपको जिस तरह की आवाज़ या अंदाज पसंद हो, मैं वो इख्तियार कर सकता हूँ। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, हमें ये बताएं, हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, हम इसका आप बताएं कि हम इसका इफेक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं। ज़रूर, हम ChatGPT को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि अच्छे प्रॉम्प्ट बनाना, मुख्तलिफ शोबों में इसकी इंटीग्रेशन और इसके एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल। आपको जिस भी पहलू में दिलचस्पी हो, हम उस पर तफसील से बात कर सकते हैं। ओके, सो मुझे तो लग रहा है कि मेरे पास एक अलादीन का चिराग आ गया जिससे मैं कुछ भी डिस्कस कर सकता हूँ और मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। ChatGPT एक तरह का जादुई वसीला है जो बहुत से शोबों में मददगार साबित हो सकता है।
अलबत्ता कुछ खास माहिरीन की मदद की ज़रूरत भी कभी कभी पड़ सकती है, लेकिन उमूमी मालूमात और मशवरों के लिए ये वाकई बहुत कारआमद है। चले, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कभी भी मजीद मदद या कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। लें जी, कैसा लगा ये फीचर? अब आप लोग जो हैं वो अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपके कोई भी प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, इवन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका वाइफ से झगड़ा हो गया, ठीक है, ये वो चीज़ें जो आप अगर फैमिली में डिस्कस करें तो वो 4 चीज़ें और साथ लगा के मज़ीद मामला ख़राब कर सकते हैं। आप यू कैन डिस्कस विद चैट जीपीटी कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका बेहतरीन सोल्यूशन बताएं। इसी तरह ऑफिशियल आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, क्लाइंटेज में प्रॉब्लम है, आपको न्यू क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, कोई भी चीज़ है तो यू कैन डिस्कस विद चैट जीपीटी ओपनली, ठीक है। और क्योंकि इट्स अ टूल, इट्स एन एआई, सो ये आपको जज भी नहीं करेगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इवन मैं अगर आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं ऐसे कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस भी पूछता हूं जो कि मैं शायद किसी मौलवी साहब से नहीं पूछ सकता, ठीक है। सो ये फीचर है, इसको कहते हैं वॉइस मोड फीचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी पूरा जो है वो प्रॉम्प्टिंग के ऊपर चल रहा है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें हम डिटेल में भी डिस्कशन करते हैं, इसको मैं भी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर है एक एजेंट मोड। एजेंट मोड क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज़ एजेंट मोड? नो आइडिया, ओके। चैट जीपीटी बेसिकली आप जितना भी इस पर रिसर्च करते हैं ये उसकी हिस्ट्री रख रहा होता है। जिस तरह गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, हर प्लेटफॉर्म आपकी हिस्ट्री रखता है और हिस्ट्री की बेस पे अपने आप को, उसका जो एल्गोरिदम है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है आपसे। फॉर एग्जांपल, आप में से क्रिकेट किसको पसंद है? आपको पसंद है। अब आपने क्या किया, आप यूट्यूब पे जाएँ, आप 1-2 क्रिकेट के मैचेस वहाँ पे लिखें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या कुछ इस तरह का। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपकी फीड में 90% क्रिकेट के मैचेस आ रहे होंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम नो कि आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ठीक है। इसी तरह जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो ये आपके देखें आपकी हिस्ट्री आ रही है। इस हिस्ट्री की बेसिस पे इसको पता लग गया कि व्हाट्स माय इंटरेस्ट इज़, ठीक है, ऑल अबाउट। समटाइम ऐसा होता है कि आपने अभी नोट किया होगा कि मैंने शुरू में जो इसको दिया था ना, ये सो इसने क्या किया, इसको पता है कि मैंने अगर दिया इसका पर्पज़ क्या है। मैं यूजुअली इसे रीराइट करवाता हूँ तो उसने रीराइटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे रीराइटिंग नहीं करवाना चाह रहा था। सो इसके लिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है जो कि प्रोबेबली इस पर नहीं आ रही बिकॉज इट्स अ फ्री मोड। यहाँ पे लिखा होता है, उसको कहते हैं एजेंट मोड। यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, अभी नहीं आ रहा। एनीवेज, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब खुल जाएगी जो कि टेम्परेरी होती है। उस पर आप जाते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करते हैं और फिर वो आपका डाटा डिस्कार्ड कर देता है, उसको सेव नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर आप, यस, वॉइस भी और टेक्स्ट भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैट जीपीटी से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं? आप करते हैं, ठीक है, आप भी करते हैं। अच्छा, इमेजेस इसका बिल्कुल सिंपल फीचर है। आप इमेजेस के ऊपर जाएं, आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमांड देता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए क्यूट कैट, लेट्स सपोज। आपने सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट देनी है, ये आपको इमेज क्रिएट कर देगा। सो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज इमेज क्रिएशन टेक सम टाइम, सो इट विल टेक लाइक 30-40 सेकेंड्स। और आपका जो भी इमेज आपको चाहिए वो आपका इमेज वाला मसला भी हल हो गया। बिकॉज जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग लिखा है, कोई चीज़ है, उसमें आप डाउनलोड करते हैं, गूगल से लेते हैं तो उधर से लेते हैं, उसमें रॉयल्टी दूसरे डिफरेंट इशूज़ आ जाते हैं, कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। सो ये जो इमेज है इसमें किसी तरह का इशू नहीं आएगा बिकॉज ये खुद क्रिएट किया गया, ये कहीं से कॉपीड नहीं है, ठीक है। सो अभी मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, ये उसके मुताबिक यहाँ पे एक ऐड बना देगा। हम तब तक आगे चलते हैं। अच्छा, डीप रिसर्च किसने की है चैट जीपीटी पे? आपने की है। चलें आप बताएं डीप रिसर्च कैसे करते हैं। सर डीप सर्च ऐसे करते हैं कि अगर आपने मैंने एक मार्केट के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने उसके अंदर ये डाटा डाला कि मुझे इसके अंदर ये सप्लायर्स कस्टमर्स चाहिए कि वो क्या ले रहे हैं। उसने मुझे बताया कि लेट्स सपोज एक ABC कस्टमर है, वो धागा भी ले रहा है, कपड़ा भी ले रहा है। फिर मैंने उससे पूछा वो किस टाइप का कपड़ा वो धागा लेता है और उसे किस टाइप का कपड़ा बनाता है। फिर उसने मुझे वहाँ पे बताया कि इस टाइप का धागा जो है वो लेता है और ये इंपोर्ट नहीं करता, ये लोकल से लेता है और इसमें इस तरह के जो है कपड़े, यानी कि ये फर्दर से फर्दर उसके अंदर ये तो आप बेसिकली डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं और वो आपको उसको रिसर्च करते आ रहा है। इसमें एक प्रॉपर ऑप्शन है जहाँ पर जाके आप एक ही प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपको पूरा रिसर्च एनालिसिस करके दे देगा। सो जस्ट वेट फॉर मिनट, ये इमेज बन जाए या जब तक ये बनता है तो हम इसको एक डुप्लीकेट ओपन कर लेते हैं। ये जी आपकी कैट बन गई है। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबल है कि MP3 फाइल दें और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए हमारी? जी, आई थिंक वो भी हो सकती है।
जैसे वॉइस है ये वो चल रहा था कि मेरे पास उसमें नहीं जनाब, एक कैट जो है वो क्रिएट हो गई है। सो ये बेसिकली सिर्फ एक आपको एग्जांपल दी है, इसकी बेस पे आप कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इमेज वाला मसला भी हल हो गया। ठीक है, अच्छा मैं डीप रिसर्च की बात कर रहा था, तो इसमें ना डीप रिसर्च की एक ऑप्शन है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो अब चैट जीपीटी रिसर्चर बन गया। और ये किस लेवल की रिसर्च करेगा? ये पीएचडी लेवल की रिसर्च करेगा। आपको जो पीएचडी का थीसिस होता है, जिसके बाद आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, उसके लिए आपको पता है बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। पीपल स्पेंड लॉट्स ऑफ ईयर्स इन पीएचडी। ठीक है, अब आपको अगर उस तरह की रिसर्च करनी है तो यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे और ये जो रिसर्च करेगा ये बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च होगी। इसमें ये पूरा इंटरनेट जो है कह कि कंगाल लेगा और आपको एक बहुत डिटेल्ड, फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ यहाँ पे बताएं क्यूरी क्या लिखूँ, आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। किस चीज़ पे आपको रिसर्च चाहिए? इसमें आप किसी मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड बताएं। किसी हम कहें श्रीलंका की मार्केट के अंदर कोई चीज़ हम पूछना चाहते हैं, नज़दीक आप जैसे कुलदीप इसको आप ये पूछ सकते हैं कि श्रीलंका मार्केट में इस टाइम पे जो यान है इसकी क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब किस तरह की वो ले रहे हैं। यान का स्पेलिंग यही है ना, वाई आर। इसकी कंजप्शन क्या है और वो कहाँ से ले रहे हैं। जी, हमने फ़िलहाल एक सिंपल सी क्यूरी डाली है और अब ये इस पे अच्छी खासी रिसर्च करेगा। अच्छा, इसमें उसने पहले ना क्वेश्चंस पूछे हैं। वो कह रहे हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ yarn, फॉर एग्जांपल कॉटन, सिंथेटिक, वूल, ब्लेंडेड, डू यू वांट इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ इम्पोर्ट्स एंड लोकल प्रोडक्शन, आर यू लुकिंग फॉर अ yarn फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा है बिकॉज उसने पूरा एक रिसर्च पेपर बनाना है। हाँ, इसको अगर पहले वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये निटिंग यान के बारे में हम उसकी रिसर्च देखना चाहते हैं। वन के आंसर में आप हाँ, लिख देना निटिंग यार्न, KNIT। अच्छा, इसमें अब ये टाइम लेगा बिकॉज ये एक इन डेप्थ, यस, ये डीप रिसर्च करेगा। इसने पूरा इंटरनेट पे चीज़ें देखनी है, श्रीलंका मार्केट को देखना है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स चीज़ें, हर चीज़ ये इसको ना चेक करेगा और इसमें टाइम लेगा। सो तब तक हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ चैट जीपीटी की। फॉर एग्जांपल आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं, आपने कैनवा के अंदर कोई इमेज बनाना है, तो आप उस कैनवा को इंटीग्रेट कर दें, आप अपनी जीमेल को उसके साथ इंटीग्रेट कर दें एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन इज़ वेरी, इंटीग्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, इट्स वेरी ईजी। और हमारे रेलेवेंट है विद कम्युनिकेशन, ईमेल्स। जी, इसमें हम न्यू चैट करते हैं। सो अगर आपने कोई भी ऐप कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे आ रहा होता है एक्सप्लोर ऐप्स। ठीक है, आप एक्सप्लोर ऐप्स पे जाएं, यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स आ रही होंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डॉ फोटोशॉप कर सकते हैं, एयरटेबल है, कैनवा है, booking.com है। booking.com के साथ कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट करें और आप कहें कि मुझे बताएं कि मैंने लाहौर से दुबई जाना है, कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, चीप फ़्लाइट्स कौन सी अवेलेबल हैं, टाइमिंग क्या है, मेरा जो टूर है वो इतने से इतने दिनों का है, हर चीज़ ये आपको करके दे देगा। इवन ये आपको लिंक्स भी दे देगा जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसी तरह फिग्मा है। ठीक है, ये सब शायद आपसे रिलेटेड है, फिग्मा प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से। ठीक है, लवेबल है, रेप्लिट है, डिफरेंट ऐप्स हैं। ठीक है, और कई ऐप्स हैं जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होंगी, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको जीमेल सर्च करते हैं, जीमेल अभी नहीं आ रही। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है कि ये फ्री वर्जन है, पेड के अंदर यहाँ पे जीमेल ऊपर ही आ रही होती है। और बाकी आपका क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आप वाले में आ रहा होगा। अच्छा, फ्री में ना काफ़ी ऑप्शंस नहीं है, मेरा ये रिसेंटली एक्सपायर हुआ है, मेरे पास पेड ही था पहले। सो फॉर एग्जांपल हमने कैनवा को करना है, तो आप सिंपली इस पर करेंगे और यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपका कैनवा पे भी अकाउंट होना चाहिए पहले। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपको उसके साथ कनेक्ट कर देगा। सर इसी तरह आपकी जीमेल कनेक्ट हो जाएगी, आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे और वो आपसे ऑथेंटिकेशन वगैरह लेगा और उसको कनेक्ट कर देगा। अब क्योंकि मेरा इस वक्त कैनवा पे यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकता। सो इट्स वेरी सिंपल, आपने सिर्फ ऐप का नाम लेना है, वो वहाँ पे आ जाएगी और आपने उसको कनेक्ट कर देना है। अच्छा, आप लोग मोस्टली यहाँ पे जो यूज़ करें, आई थिंक वो पेड वर्जन है, ऐसे ही है? आपने बताया था पेड वर्जन है। पेड वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं दो लोग कर रहे हैं, 3 लोग, एक दो और लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो ऑप्शन है ना, ये पेड वर्जन पे लाजमी अवेलेबल है, काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। एक केवियट है हमारा कि अब जो पेड वर्जन है वो एक है, सो द मल्टीपल यूजर्स यूजिंग द सेम आईडी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉम्प्ट Issue की वजह से मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट स्टिल बेटर देन पेइंग इंडिविजुअल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आई थिंक आप 20 टाइम्स इसके साथ क्यूरीज डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल मेरा एक, मैंने चैट जीपीटी यहाँ पे भी खोला हुआ है। ठीक है, राइट, ठीक है, उसमें एक इशू है,
ये हैवी फाइल्स ये भी रीड कर सकता है मेरा ख्याल है। फ्री वाला नहीं कर सकता, फ्री वाले में रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो मेरे पास ना डिफरेंट इंस्टेंट्स हैं इसके क्रोम के, और हर एक के अंदर मैंने उससे रेलिवेंट चैट जीपीटी खोला हुआ है, ठीक है, बिकॉज मेरी अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, सम टाइम एक की लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो दैट्स वाई मैंने पेड लिया हुआ था, वो रिसेंटली एक्सपायर हुआ है फर्स्ट को, वो मैंने दोबारा रिन्यू करना है। इसके क्या पर मंथ होते हैं चार्जिंग? इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, $15 या कोई मैंने $20 है। टॉप वाला लिया। पेड के अंदर भी ना 2-3 कैटेगरीज हैं, सो उसमें आप देख लें, लेकिन जो आप वो $15 से $20 हो रहे वो भी इनफ है, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट इनफ है। मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और वो बेहतरीन है। ये मंथली होता है कि ईयरली? मंथली होता है, ईयरली भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। सो मेरा क्योंकि मंथली था, मेरा इसलिए एक्सपायर हो गया। होना जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, इसके साथ होना आपका इंडिपेंडेंट ही चाहिए। इंडिपेंडेंट होना बिकॉज चाहिए। वो जो मेरा जितनी भी मेरी लास्ट वर्किंग है उसके पास हिस्ट्री है, वो मेरा एक्सप्रेशन समझ गया मैं Exactly. क्या चाह रहा हूँ, Exactly. किस तरह से करवाना चाह रहा हूँ, तो Exactly. वो मेरे लिए इंडिपेंडेंट हेल्पफुल है। अच्छा। मैं एक तो ये पेड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अपना पर्सनल भी, मतलब मैंने तो पहले जो फ्री वाला कर रहा था उसको इतना पता है कि मैं उसको एक छोटा प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मुझे पहले लिख के देता है, क्योंकि आप यान के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ जो है ना ऐसे मैसेज बेसिकली वो आपको प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे ना आपको अंडरस्टैंड करता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आके सिर्फ वॉइस का वैसे ही लिखा था कि वी आर एट ट्रेनिंग, सो उसने उसको रीराइट कर दिया, बिकॉज यूजुअली मैं रीराइट करवाता हूँ, ठीक है। सो उसने प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे डिसीजन ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना नीचे बॉटम पे, तो ये सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जनरल अवेयरनेस वगैरह में जो पर्सनलाइजेशन है, यहाँ पे जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि उसकी टोन किस तरह की हो, उसकी ये किस तरह की हो, हेडर्स लिस्ट कैसे हैं, इमोजीज हैं, काफ़ी इसमें ना ऑप्शंस होती हैं। आप अपना नेम बता सकते हैं, अपनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, मोर अबाउट यू। जो आपकी मेमोरी है उसको उसने सेव रखना है या नहीं रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्योंकि सेव किया हुआ तो ये चीज़ें सारी है, जो चैट हिस्ट्री है वो उसको सेव कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजंस ले लेता है, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट जिसने करनी है, सर आपका कोड वाला यहाँ पे कोड उसने करना है कि नहीं करना, कैनवस है, चैट जीपीटी वॉइस वाला फीचर है, एडवांस नाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऐप्स भी यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें। इसमें जीमेल और आउटलुक की जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ही राइट Integration. है ना, तो वो कैसे इनको हेल्प कर सकता है फॉर मतलब क्विक रिस्पॉन्सेज, या कोई कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स आ रही हैं उनको फिल्टर आउट कर सकता है क्या? उसमें बड़ा इजी हो जाता है कि आपने जो ईमेल लिखनी है आप सिर्फ यहाँ पे उसको देंगे और वो लिख के आपके जीमेल की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कल परसों मुझे ईमेल की थी मेरे इन्फो के ऊपर, info@adspiders, ठीक है। अब उसको मैंने लिंक किया हुआ है अपने पर्सनल जीमेल के साथ। सो ये ईमेल आपने वहाँ पे की है, ये मेरे इनबॉक्स में आ गई है। सो दैट्स द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। आपने हमारे जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है ना वहाँ पे की थी, उस ऑफिशियल को मैंने लिंक किया हुआ अपने पर्सनल के साथ। सो आई डोंट नीड टू गो एट दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, ठीक है, info@adspiders, वो मेरे पर्सनल इनबॉक्स में आ गई। तो ये मेरा पर्सनल इनबॉक्स ऑफ जीमेल, ठीक है। तो इस तरह जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं ना, चीज़ें आपस में सिंक हो जाती हैं, लिंक हो जाती हैं। बेसिकली आपने उसको फॉरवर्डिंग लगाई हुई है इसके ऊपर। एग्जैक्टली। लेकिन द थिंग इज़ वी हैव लाइक 6 to 7 ईमेल एड्रेसेस। सो या तो मैं 6-7 ईमेल्स ओपन करूँ सेपरेटली, 1 by 1 सबको चेक करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी है info@adspiders, एक है contact@adspiders, ठीक है, एक हमारी marketing@adspiders है, एक हमारी sales@adspiders है। तो डिफरेंट को मैंने लिंक कर दिया एक ईमेल के साथ। सो किसी पे भी ईमेल जाती है अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे भी आ जाती है, तो मुझे 1 by 1 अपनी सारी ईमेल्स को चेक नहीं करना पड़ता। सो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क, जिसकी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि मैं अगर 1 घंटा यही लगा दूँ सुबह उठ के ईमेल्स चेक करने में, तो सारी ईमेल्स जो है वो मेरे इधर आ जाती हैं, इसमें से मैं देख लेता हूँ विच इज़ इंपॉर्टेंट, उसका रिप्लाई कर देता हूँ, बाकियों को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। सो मुझे 5-7 अकाउंट बड़े इजीली मैं मैनेज कर लेता हूँ। ओके अच्छा, नेक्स्ट इसका फीचर है स्टडी एंड लर्न। ये तो आई थिंक आप में से किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बनाया है। सो अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है घर पे तो आप उसको ज़रूर रेफ़र करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको आपने सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मोर पे जाना है और यहाँ पे आ रहा है स्टडी एंड लर्न, ठीक है। अब आपका लेट्स सपोज कोई छोटा भाई है 6-7 क्लास में, मैथ्स के प्रॉब्लम है, अलजबरा है, चीज़ें हैं। सो वो यहाँ पे जाके लिखेगा तो ये क्या करेगा, ये उसको आंसर नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा, ये उसको कॉन्सेप्ट समझाएगा कि इस पर्टिकुलर मैथ की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे है, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आपकी फैमिली में कोई भी अगर कोई लाइक A लेवल O लेवल कर रहा है, मैट्रिक इंटर में है, मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है, सो उसको आप ये रेफ़र कर सकते हैं कि ये जो स्टडी एंड लर्न वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है स्केड्यूल टास्क। ये सर आपने कभी की स्केड्यूल टास्क? ये भी पेड में अवेलेबल है। इसमें आप अपने टास्क को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो पेड भी एक्सपायर हो गया, वरना मैं आपको भी करके दिखाता। इसके क्या फीचर? इसके फीचर्स ये हैं कि मैं आपको भी और बताता हूँ। यहाँ पे ना स्केड्यूल की ऑप्शन यहाँ पे बाहर नहीं रही होगी,
मोबाइल पे मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं क्योंकि लैपटॉप पे ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट मैं आई विल लेट यू नो, मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। मैं फिर आगे बता भी दूंगा। ठीक है, पर्सनलाइजेशन के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसी तरह आपकी मेमोरीज़ हैं। ठीक है, स्केड्यूलिंग का मुझे थोड़ा सा स्केजुलिंग का मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मेरा भी एक्सपायर हो गया। ऐप्स एंड कनेक्ट्स का भी हम देख लिए, और मैं आपको अपना लैपटॉप ला दूंगा। वो ला दें। अच्छा, इसी तरह जो पेड वर्जन होता है ना, उसमें कस्टम जीपीटीज होते हैं, आप कस्टम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम से क्या मुराद ये है कि आप एक जीपीटी बना दें, एक लॉयर बना दें, वो आपको जितने भी आपके लीगल मैटर्स हैं ना, आप उससे डिस्कस करें। ठीक है, आप लेकिन आपने उसको बताना है कि कंसिडर योर सेल्फ एज ए लॉयर, और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, चीज़ें हैं। ठीक है, एक आप टैक्सेशन का बना सकते हैं कंपनी की। ठीक है, और ये हमने भी बनाए हुए हैं अपने कंपनीज़ के। एक आप बना सकते हैं लाइक मार्केटिंग का एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे किसने काम किया? प्रोजेक्ट्स, एनीवन, प्रोजेक्ट पे किसी ने काम नहीं किया। प्रोजेक्ट्स को आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं, दीज आर द फोल्डर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पे चैट करते हैं तो आप देखते हैं इतनी ज़्यादा ये चैट बनती चली जा रही है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल टेक्निकल एसईओ कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और मुझे पता लगता है मैंने 2 माह पहले इस पर बड़ी इन डेप्थ रिसर्च की थी, अब मुझे मिल नहीं रहा। तो एक तो ये कि मैं यहाँ स्क्रॉल करता रहूँ, उसको फाइंड आउट करता रहूँ। दूसरा मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दूँ। फॉर एग्जांपल पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सक्सेसफुल सीईओ के नाम से, स्पिरिचुअल है, कुछ गोल्स एंड टारगेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, टैक्स फाइलिंग है, लीड जनरेशन है, सोशल मीडिया। अब ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे है? वेरी सिंपल, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपका कोई होमवर्क है, राइटिंग है, हेल्थ है, ट्रैवल है, कुछ भी है। ठीक है, तो आप इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है ट्रेनिंग के बारे से, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग बना के आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप ये क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ट्रेनिंग। अब यहाँ ट्रेनिंग के हवाले से आप जितनी भी इस पे प्रॉम्प्ट करेंगे, जो आपको आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होते रहेंगे। सो आप इस पे 6 माह वर्क करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 5 साल करते हैं, 10 साल करते हैं, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट में आएंगे ट्रेनिंग के, और आपको पूरे प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग के हवाले से मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, सो जिस तरह मल्टीपल जीपीटीज़ क्रिएट कर सकते हैं पेड वर्जन में, फ्री में ये है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएं और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उससे रेलिवेंट जो है वो डाटा चीज़ें इकट्ठे करते जाएं, तो ये आपकी मैनेजमेंट भी बड़ी आसान हो जाएगी और आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी हेल्थ को देखना है, हेल्थ के हवाले से इशू है, तो मैं डायरेक्टली इधर जाऊँगा। ठीक है, इसमें मेरी हेल्थ चीज़ें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या था, मैंने जो फिटनेस था, डाइट प्लान था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालूँ, ये बजाय कि मैं यहाँ पे आके ढूंढना शुरू कर दूँ। ठीक है, विच विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हमने अगेन क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का तरीका ये है कि फोल्डर्स बना लें, प्रोजेक्ट्स बना लें, आपको इजीली आपको ये चीज़ें अप्रोच में हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ऑल गुड। अच्छा, अब मिस्टेक क्या होती है लोगों से जब वो एआई को यूज़ कर रहे हैं या चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जी राइट एन ईमेल फॉर लीव एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक बड़ा वीक सा प्रॉम्प्ट है, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जेनेरिक लो क्वालिटी आउटपुट आएगी। अब हमने करना क्या है, हमने सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, वो हम अब सीखते हैं। अच्छा, जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपने बताना है, जिस तरह मैंने बताया कि चैट जीपीटी को समझना है कि इट्स अ 1 ईयर ओल्ड किड, इसको कुछ नहीं पता, आपने बताना है कि आपको इससे क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस टोन में चाहिए? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू द कंपनी ऑनर, तो आपकी टोन डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर कोई एचआर अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल सेंड कर रहा है तो उसकी टोन यूजुअली डिफरेंट होती है। ठीक है, और आपने कंस्ट्रेंट्स भी लगाने। कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, कोई यहाँ बताएगा? रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी है आपने उसी के अंदर। किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी? वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल आप एक ईमेल लिखवा रहे हैं एचआर से, तो आप इसको बताएंगे कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आप ये कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वो आपको 10 पेजेस की ईमेल लिख दे, जो कोई भी नहीं पढ़ता पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का ये आपको जेनेरिक बताया, इसको मैं प्रॉपर आपको ना फार्मूला देता हूँ, जिस फार्मूला पे आप अमल करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक फार्मूला तो ये है, ये सिंपल फार्मूला इसको मैं कहता हूँ। सबसे पहले आपने रोल बताना है। ठीक है, ये आप लिख लें अपने कॉपी पे, और इस फार्मूला को आपने हमेशा यूज़ करना है। ये स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग। सबसे पहले रोल बताना है कि लाइक हु यू आर, या ये रोल चैट जीपीटी को भी साइन कर सकते हैं आप, कि आप इस वक्त एज ए लॉयर बिहेव कर रहे हैं या एज ए डॉक्टर बिहेव कर रहे हैं, कोई टैक्स कंसल्टेंट है, मार्केटिंग के हैं, सेल्स के हैं, क्या है। उसके बाद आपने बताना है टास्क, कि व्हाट जीपीटी इज सपोज टू डू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बताना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ईमेल है या वो कोई पर्टिकुलर टास्क है, वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद अगेन फॉर्मेट, आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए।
और फिर आपने जो कंस्ट्रेंट है वो वहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आपने चैट जीपीटी को कहा है। अब एक एग्जांपल तो ये है कि राइट एन ईमेल फॉर लीव एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन लिख देगा जो कि बिल्कुल वेक सी होगी और जो आपका ऑनर है कंपनी उसको पता लग जाएगा चैट जीपीटी से यही सी लिखी हुई है। एक ये है कि आप उसको एक पूरा सिनेरियो बताते हैं। अब एग्जांपल क्या दी हुई है कि एक्ट एज ए प्रोफेशनल एचआर मैनेजर। यहाँ पे क्या किया आपने, उसका रोल असाइन कर दिया। चैट जीपीटी ये बन गया एचआर प्रोफेशनल, ठीक है। राइट ए फॉर्मल, ठीक है, ये वर्डिंग भी आपने गौर करना है। ईमेल इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट अ न्यू अटेंडेंस पॉलिसी, ठीक है, ये उसका टास्क और कॉन्टेक्स्ट आ गया। फॉर्मेट क्या है, कीप इट क्लियर, प्रोफेशनल, अंडर 150 वर्ड्स, ये आपने कॉन्स्टेंट लगा दिया, ठीक है। अब आप ये जब उसको देंगे ना तो आपका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि राइट एन ईमेल अबाउट अटेंडेंस पॉलिसी कंपनी की चेंज होगी जी। आपने आप उसको कहा कि ईमेल लिख दो, ठीक है, आपने इसको एंटर कर दिया, वो आपको एक ईमेल लिख देगा जो बड़ी वेक सी होगी। और अब मैंने एक्चुअली उसको काफ़ी ट्रेन किया हुआ है तो हो सकता है वो बेहतर लिख दे, ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ है, बेस्ड अपॉन माई प्रीवियस हिस्ट्री उसने उसमें बुलेट चीज़ें ये चीज़ें डाल दी, ठीक है। दूसरा हम इसको थोड़ा सा बेहतर प्रॉम्प्ट देते हैं। सो पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि उसने कहा हाई टीम, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, फ्लान डेट है, न्यू अटेंडेंस पॉलिसी है, ये उसके हाँ डिफरेंट क्लॉजेज हैं और ये सारी चीज़ें रिगार्ड्स ये, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बेहतर दिया। अब आप देखेंगे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें ना तो यहाँ पे लिखा हुआ था होप यू आर डूइंग वेल, ये बिल्कुल जनरल सा था फॉर्मल सा, जिस तरह हम कहते हैं उम्मीद आप ठीक से होंगे और ये कंपनी का नया पॉलिसी आ गई है। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने कहा कि दिस ईमेल इज फॉर्मली इन्फॉर्म यू दैट अ न्यू अटेंडेंस पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव फ्रॉम पर्टिकुलर डेट। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रमोट पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी एंड operational efficiency across the organization. All employees are expected to adhere strictly to official working hours and follow the established procedure, blah blah blah. ये सेकंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ है, उसके बाद उसने प्रॉपर क्लोजिंग की है कि ये दिस इज़ फ्रॉम ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट। इस पूरी ईमेल को आप सिर्फ कॉपी करके डेट चेंज करें और फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। सो इसका ज़्यादा इंपैक्ट होगा रेदर देन दिस पर्टिकुलर ईमेल, ठीक है। अब हमने इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी कि 150 वर्ड्स की हो, तो ये बहुत लेंथी भी नहीं है, ठीक है, ये यूजली लोग इतने पढ़ लेते हैं। सो एक तो ये एग्जाम्पल हो गई। एक है इसका एडवांस फार्मूला, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। उसमें 4 एलिमेंट लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट बताएं या आसान अल्फाज में उसकी बैकग्राउंड सिचुएशन बताएं चैट जीपीटी को कि आपने अगर कोई टास्क करना है तो क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, उसमें आप एग्जैक्ट डिटेल्स बताएं, डाटा बताएं, उसकी एग्जांपल भी दें, ठीक है, कि हम ये चाह रहे हैं। उसके बाद इंटेंट बताएं कि हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। और लास्ट में फिर डिज़ाइड फॉर्मेट है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रक्चर जाके ईमेल बनानी है, कोई टेबल चाहिए, आपको बुलेट्स चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है परफेक्ट प्रॉम्प्ट का। कॉन्टेक्स्ट है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इंटेंट है और डिज़ाइड फॉर्मेट है। ये 4-5 चीज़ें आप ऐड करेंगे, आपका जो आउटपुट है वो इंटायरली चेंज हो जाएगी। ये उसी चीज़ की एग्जांपल दी हुई है कि एक आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि राइट एन ईमेल फॉर क्लाइंट दैट प्रोजेक्ट इज़ डिलेड। सेकेंडली आपने लिखा हुआ है कि आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडलिंग अ डिलेड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट आ गया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, द डिले इज़ 5 days ड्यू टू रिसोर्स इश्यूज़। इंटेंट क्या है कि इन्फॉर्म द क्लाइंट प्रोफेशनली एंड मेंटेन ट्रस्ट, ठीक है। और फॉर्मेट क्या है, एक पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, 120 कैरेक्टर्स में या 120 वर्ड्स में होना चाहिए। सो ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देगा रेदर देन दिस पर्टिकुलर इंटेंट एंड फॉर्मेट। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी जो है ये हम डेली जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें जो हम सब लोग करते हैं और उसको हम स्मार्टर वे में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। मोस्ट ऑफिस टाइम हमारे इस पर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। राइटिंग, री राइटिंग, ईमेल्स, पूरा दिन यही चलता रहता है, ईमेल्स आ रही हैं, ईमेल्स जा रही हैं, उनको पढ़ना करना। अच्छा, फिगरिंग आउट हाउ टू स्टार्ट ए टास्क। आपको एक टास्क असाइन की जाती है, सबसे मुश्किल काम होता है उसको स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को कहूँ कि राइट एन एसे ऑन दिस टेबल, तो आप फ़ौरन ब्लैंक हो जाएंगे यार इस टेबल पे अब क्या लिखें। फिर आप लिखेंगे कि दिस इज़ अ टेबल, इट हैज़ 4 legs, ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास। फिर सोचने लग पड़ेंगे।
सो चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है एज योर असिस्टेंट। आपने कहना है कि मुझे इस टेबल पे ऐसे लिख दो, वो आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा। उस ड्राफ्ट को आपने रीड आउट जरूर करना है। सम टाइम इसमें मिस्टेक हो जाती है, आपने इंश्योर करना है, लेकिन मैंने जो ऊपर जो आपको फॉर्मूला बताया ना उसके बाद मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल ड्राफ्ट चैट जीपीटी दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आपने रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं, स्लाइड्स बनानी होती हैं, तो उसके लिए चैट जीपीटी टाइम बड़ा लगता है, ठीक है। मीटिंग्स जो हैं वो उतनी क्लियर नहीं होती, एजेंडा डिफाइन नहीं होता, बाद में फॉलोअप नहीं होता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो प्रॉब्लम जो है वो वर्कलोड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लो लेवरेज वर्क है, काफ़ी छोटे छोटे काम है जिसमें आपका पूरा दिन और एफिशिएंसी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, एआई क्या करेगा, ठीक है। ड्राफ्ट तो आपने हमेशा पहले एआई से बनाना है, ठीक है। और अगेन ये डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, इट्स जस्ट अ थिंकिंग टूल, वो आपको बेसिक बता देगा। ह्यूमन रिव्यू इज़ मैंडेटरी। कई लोग होते हैं ये इसको रिव्यू नहीं करते और एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी रिसेंटली डॉन के मैगजीन था, डॉन मैगजीन में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है और वो किसी ने चैट जीपीटी से लिखवाई हुई थी और नीचे लिखा हुआ था, जिस एंड में लिखा होता ना, इफ़ यू नीड फर्दर गाइडेंस ये वो। अब डॉन एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जाता है, तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई कि चैट जीपीटी के जो एंड पे लिखा होता है ना कि डू यू नीड फर्दर असिस्टेंट, वो उस न्यूज़ के बाद भी लिखी आ रही थी, तो वो बड़ा एक मजाक बन गया। तो एटलीस्ट इस तरह की जो स्टार्टिंग है एंडिंग है वो देख लें, वो आप रिमूव कर दें, ठीक है। सो ह्यूमन टच इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ईमेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मीटिंग्स के अंदर, टास्क, क्लैरिटी, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पर्सनल ऑफिस असिस्टेंट। ईमेल प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि हम सबका सबसे ज़्यादा जो लोड है ना वो ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या हो सकता है कि फिल्ट्रेशन, एक तो फॉरवर्डिंग तो ठीक है, वो तो ईमेल में सबसे पहले होता है कि आपने ईमेल को, फॉर एग्जांपल ये आपकी मुझे ईमेल आई है, ठीक है। सो पहले तो आप इसको कॉपी करें और आप इसमें चले जाएं, ठीक है। आप उसको कहें कि आई गॉट एन ईमेल, ठीक है। ये आपने ईमेल को इन्वर्टेड कॉमा में देना है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं, मुझे इसको ईजी वर्ड में समझाने के लिए मुश्किल है, लेकिन ये ऑलरेडी ईजी थी। राइट अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्स शुड बी, ठीक है। अब मैंने इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, तो ये बेसिकली उस ईमेल को रीड आउट करेगा और मेरी इंस्ट्रक्शन की बेस पे उसने एक छोटा सा दे दिया, ठीक है, आई विल बी देयर, दैट्स इट। तो अब आपने इसको कॉपी किया, उस ईमेल को रिप्लाई किया। सो इट टेक्स लाइक टोटल 5 to 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। सो ये वैसे अगर आप इसमें इस ईमेल को पहले पढ़ें फिर इसका रिस्पॉन्स लिखने लग जाए, शायद आपको आधा घंटा लग जाए, ठीक है। तो इट टेक्स 30 सेकेंड्स, तो आपका काम लेकिन टाइम कितना सेव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, इसमें अब कुछ मज़ीद टेक्निक्स हैं। एक तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है, उस फार्मूला को आपने रट लेना है, उससे आपकी इसकी जो है ना परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने चैट जीपीटी को पहले बताना है कि चैट जीपीटी कौन है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आस्क एज ए, ठीक है, आगे उसका रोल बता दें, एज ए लॉयर, एज ए डॉक्टर, एज ए CEO, एज ए, फॉर एग्जाम्पल मैं अब सर्च जब कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ एज ए गूगल एड्स एक्सपर्ट, ठीक है, मेरी कोर एक्सपर्टीज़ वो है, ठीक है। तो उसके बाद वो एज एन एक्सपर्ट मुझे अपने ओपिनियन देता है, ठीक है। इवन आप आजकल जो ये डाइट वाले न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह जो होते हैं, पहले लोग डाइट प्लान लेने जाते थे और वो बड़ा एक्सपेंसिव होता था, तो आप उसको बता सकते हैं कि माई करंट जो वेट है दैट इज़ लेट्स सपोज 80 kg, आई वांट टू रिड्यूस इट टू 70 kg इन द नेक्स्ट 6 months, गिव मी अ प्रॉपर डाइट प्लान, ठीक है, विच शुड कंटेन दिस थिंग। इसको जितना आप डिटेल में जाएंगे ना, आपको अपनी हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है, अपनी एज बताएं, उसको बताएं आई एम मेल, माई एज इज़ दिस इज़ माई वेट, दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल, नाउ क्रिएट अ डाइट प्लान फॉर मी, कंसिडर योरसेल्फ एज ए प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। अब जो आपको प्लान बताएगा वो, या आप मार्केट में जाएंगे किसी न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान लेंगे, उन दोनों में आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली चैट जीपीटी का बेटर होगा। अच्छा, ये मैंने पर्सनली खुद ट्राई किया। आई हैड मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था डिजीज़ का, मैंने उसको प्रॉपर बताया और मैंने उसको बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं, मुझे कंसिडर योरसेल्फ एज ए एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर एंड सजेस्ट मी मेडिसिन्स। उसने मुझे 2 मेडिसिन सजेस्ट कर दी कि आप ये और ये ले लें, बट मैंने वो बाय नहीं की। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे फैमिली डॉक्टर है, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई एंड दैट डॉक्टर ऑल्सो टोल्ड मी द सेम 2 मेडिसिन्स। सो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ये तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है। उस वक्त चैट जीपीटी जो है वो इतना इन नहीं था, तो वहाँ से मुझे पता हो गया कि अगर मैं इसको एक रोल असाइन कर दूंगा तो मुझे अब किसी डॉक्टर, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी टैक्स कंसल्टेंट, डॉक्टर, लायर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसको रोल असाइन करना है, आपने उसको बताना है कि उसने किस रोल में आके आपको रिज़ल्ट देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं, आस्क फॉर मल्टीपल वेरिएशंस इन वन प्रॉम्प्ट। ये किसी ने किया, आप जी
इसमें होता है कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस भी बता देता है, ठीक है। आप उसमें से फिर इसको ही कह सकते हैं कि मुझे बताओ कि आपकी राय क्या है, विच वन इज़ बेटर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ा मज़े का काम किया है। मैंने चैट जीपीटी से एक रिपोर्ट जनरेट करवाई। बेसिकली मैंने जो है ना वो करवाया था, मुहिम हमने क्या बनाया था रिसेंटली, यूट्यूब ऑटोमेशन पे रिपोर्ट। हमने एक रिपोर्ट बनाई चैट जीपीटी से, और मैं दूसरे ब्राउज़र में गया और एक और चैट जीपीटी को जाके मैंने रिपोर्ट दे दी। मैंने बताया कि मुझे बताओ कि ये रिपोर्ट कैसी है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और जो बुरी चीज़ है उसको आप बताएं कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो चैट जीपीटी के रिजल्ट्स को दूसरे चैट जीपीटी ने वेरीफाई किया और उसने कहा कि इसमें ये चीज़ें बहुत ठीक हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। सो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव 2 चैट जीपीटीज तो ये आप लाजमी करें। इसमें हमने एक और बनाया था, उसको था पोर्टफोलियो बनाया था, और मैंने पोर्टफोलियो बना के इसको दिया। मैंने कहा ये मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे बताएं कि क्या ये अच्छा है, बुरा है, क्या है। चैट जीपीटी से ही बनवाया था। दूसरे चैट जीपीटी ने कहा कि मैंने इसको कहा इसको रेट करें आउट ऑफ 10। उसने कहा इट इज़ 7 आउट ऑफ 10। तो मैंने कहा ये 3 पॉइंट्स कहाँ पे वीक है। उसने कहा जी फला जगह पे वीक है। मैंने कहा बताइए कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। उसने इंप्रूव किए, हमने उसको इंप्रूव किया, और फिर मैंने एक और चैट जीपीटी को दिया। मैंने कहा इसको आप रेट करो। उसने कहा जी इट इज़ 10 आउट ऑफ 10 नाउ। तो आप इस तरह चैट जीपीटी का रिस्पांस लेके दूसरे चैट जीपीटी को देकर उसको फर्दर एनहेंस भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी तक राय नहीं करते, इस तरह आपने बताया था आप ऑटो पायलट यूज़ करते हैं, तो आप एक एआई को पकड़ के दूसरे एआई पे लेके जाएं और उसको कहें कि मुझे इसको इंप्रूव कर दो, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है तो वो बता दो, तो वो उसको इंप्रूव कर देगा। अल्टीमेटली उसको एरर फ्री बना देगा, ठीक है। आपने उसको कहना इसको 10 आउट ऑफ 10 करके दें मुझे। उसके बाद आप वो रिपोर्ट चीज़ें जब फॉरवर्ड करेंगे अपने कंपनी में हायर मैनेजमेंट को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर कोई माइनर से भी मिस्टेक है तो वो जो एआई है उसको पकड़ लेता है। अच्छा, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आस्क इट टू क्रिटिसाइज़, ठीक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप उसको बता सकते हैं कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, मुझे बता दें, ठीक है। हमारा रिसेंटली कुछ कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, और मैंने वो कॉन्टैक्ट अपलोड करके मैंने कहा कि इसमें कोई ऐसी शिक तो नहीं है कि कल को कोई डिस्प्यूट आ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने कहा जी फला शिक ऐसी है कि अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है, फ्रॉम ए लॉयर पर्सपेक्टिव। तो मैंने उसको कहा कि आप इसको ऐसे अपडेट करें कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आए और हम कोर्ट में जाएँ तो हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कंसीडर योर सेल्फ एज ए एक्सपर्ट लॉयर। तो उसने उस डॉक्यूमेंट को वर्डिंग चेंज की है सिर्फ, और उसके बाद मैंने लॉयर से वेरीफाई करवाया। उसने कहा कि अब जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपके फेवर में जा रहा है, ये आपके जो दूसरी पार्टी है उसके फेवर में नहीं जा रहा। वर्डिंग सिर्फ चेंज की है उसने, ठीक है। सो दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सो यूज इट इज एज ए सेकंड पॉइंट, ठीक है। सो इसको आप यूज़ करेंगे, ये पावर हिडन टेक्निक्स है, ये आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस में कौन था आपने इसको, ये था जो मतलब बिजनेस को देख रहा था। बिजनेस एनालिटिक्स में मैं यही मेंशन कर रहा था कि मोर और लेस हर बंदे ने जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ एनालिसिस करने होते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग के लिए है या चाहे अपनी वर्क एफिशिएंसी के लिए है। जैसे जुबैर ने ऑफर्स भेजनी है अपने कस्टमर्स को वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे यान ऑफर्स, तो वो अपने किसी एक कस्टमर का पिछला 5 से 6 साल का जो बाइंग डेटा है या उसका जो भी बिजनेस डेटा है उसकी एनालिटिक्स निकाल के डिमांड की फोरकास्ट देख सकता है। अब फॉर एग्जांपल 5 साल पहले वो एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन का यान ले रहा है, मगर 5 साल का डेटा पढ़ने के बाद एनालिटिक्स निकालने के बाद पता चल रहा है नहीं यार वो XYZ कस्टमर लिनन ब्लेंड्स के अंदर ज्यादा आ गया है। सो इफ ही इज ऑफरिंग द सेम काउंट एज 5 years ago, दैट्स प्रिसाइजली यूजलेस। तो फिर उसके कस्टमर को के ट्रेंड्स को पढ़ना कि उस डेटा से जो हम उसको ERP जनरेटेड डेटा दे रहे हैं एज वेल एज पब्लिकली लिस्टेड अवेलेबल डेटा, तो वो उन चीजों को क्लब करके उसकी ऑफरिंग को मतलब ऑप्टिमाइज करनी है। इसी तरह हर किसी की अपनी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ शिपमेंट स्केड्यूल्स देख रहा होता हूँ वीकली बेसिस पे, वो एक्सेल की फॉर्म में मैं डाल देता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ, बजाय कि मैं आधा घंटा लगा के खुद एक चीज माइलस्टोन बिल्कुल वो खुद ही कर देख लेता हूँ कि जी क्या चीज डिले में जाने जा रही है या जा सकती है, फिर मैं अजीम से डिस्कस कर लूंगा कि ये जाने वाली है या चली गई है तो ये क्यों हुआ ऐसा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा सर, इसमें वही है कि फॉर्मूला सेम है, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आपने पहले कॉन्टेक्स्ट समझाना है, ठीक है, कि वी आर लाइक वी सेल यार्न्स, ठीक है, और फिर आपने डाटा प्रोवाइड करना है। और जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि Q4 के अंदर एक स्पेसिफिक स्पाइक है, जिस तरह 5 years का पहले का कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाई बाइंग ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्ट नेक्स्ट क्वार्टर डिमांड चीज़ें, या आप इसको जो भी आप चेंज करते जाएंगे ना क्यूरी को, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है। बेसिकली आपको पता लग गया हाउ टू ड्राइव अ कार।
अब इसको आप ड्राइव करके इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, फैसलाबाद भी जा सकते हैं, मुल्तान भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज करते जाएंगे और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मेट आपका है, बुलेट पॉइंट्स में ले लें आपके, इसको मुझे टेबल की फॉर्म में दे दें, मुझे पैराग्राफ्स में दे दें, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करता जाएगा। सो दिस इज़ योर ऑनलाइन असिस्टेंट, इससे आप जो मर्ज़ी करवाते जाएँ, और क्योंकि आपके पास पेड वर्जन है तो अनलिमिटेड इसको आप यूज़ करें और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाएँ। जिस तरह कहना कि आप इसी डॉक्यूमेंट फाइनल आपका बन गया, उसी डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर दें, से कहें दिस इज़ द फाइनल डॉक्यूमेंट, हाउ आई कैन मेक इट बेटर, या इसमें कोई फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं टेक्निकली, ठीक है, वो आपको बता देगा कि फ़लाँ पॉइंट जो है वो उतना इसमें ठीक नहीं है, उसको आप फर्दर, वो भी आपने उसी से पूछना है, इसको मैं फ़र्दर कैसे बेहतर कर सकता हूँ, उसको आप कहें इसको फर्दर रिफ़ाइन करके दो, आप उसको प्रॉम्प्ट देते जाएंगे, वो आप उसको बेहतर से बेहतर करता जाएगा। अल्टीमेटली वो एक ऐसी जगह पे पहुँचेगा जहाँ पे वो कहेगा दिस इज़ 10 आउट ऑफ 10 या दिस इज़ 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। सो आपके काम में जो है वो परफेक्शन आ जाएगी। मुद्दा ये भी आपने एक प्रॉम्प्ट दिया था श्रीलंका वाली मार्केट के नीचे, तो उसको आपने मिनिमाइज किया था, चेक जी। क्या डाटा उठाया है वहाँ से। इसमें हमने इस पे क्यूरी लिखी थी, हाँ जी बिल्कुल, हमने क्यूरी दी थी उसको, और उसने अपनी क्यूरी हमारी ये थी कि रिसर्च अबाउट यार्न इन श्रीलंका मार्केट इन डेप्थ फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग इट। उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके हमने आंसर्स दिए और उसने यहाँ से फिर उसने स्टार्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका इज़ अ मेजर गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री, हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ नेटिंग यार्न, टेक्सटाइल एंड यार्न इम्पोर्ट्स टू श्रीलंका टोटल रफली 2.8 बिलियन पर ईयर। अच्छा, साथ आप देखें ये रेफरेंस भी दे रहा है, बिकॉज जहाँ से उसने डाटा पिक किया है ना, सो उसने उन वेबसाइट का रेफरेंस भी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये राइट साइड पे आप देखें कि ये की नोट्स हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया। वो कहते हैं पहले आई एम थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज, ये वो, फिर मैंने रिसर्च की है श्रीलंका के नाइटिंग यार्न इंपोर्ट पे 2022 में, ठीक है। उसकी मार्केट को एनालाइज किया है, सर्च फॉर यूएन कॉमट्रेड श्रीलंका नाइटिंग यार्न HS कोड। तो ये बेसिकली बता रहा है कि वो क्या क्या करता रहे। आपने देखा वो काफ़ी टाइम ले रहा था, तो अब उसने उस टाइम को भी जस्टिफाई किया कि मैंने ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये उसने साथ साथ उसके रेफरेंस भी देता गया, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह एक PhD होती है ना, रिसर्च बेस्ड जो होता है, उसमें आप रेफरेंस दे रहे होते हैं, रेफरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वो सारे रेफरेंस भी देता गया। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो अब इसने इसको अपनी रिपोर्ट को एक्सपेंड कर, कंट्री आ गए, ये देख, इसको थोड़ा सा हम स्लो कर लेते हैं, मैंने स्पीड कर दी। ओवरव्यू दिया इसने, मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दे दिए, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा यार्न टाइप एंड वॉल्यूम ट्रेंड्स 2021 से 23 तक ये थे, ठीक है। और ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं, इसमें कोई assumptions नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है। डाटा इट इज़ बैक्ड बाय द डाटा विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो ये आपका एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार हो गया जिसमें की इंपॉर्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेसेस हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट चैलेंजेस वो बता रहा है कि वहाँ पे क्या है, डिमांड वीकनेस है, करेंसी है, फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं, कंपटीशन है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ बता रहा है, ठीक है। और ये साथ साथ रेफरेंसेस वो हर जगह आपको देता जा रहा है, क्योंकि अब आप आ गए हैं रिसर्च मोड के अंदर। सो करते 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 आप नीचे जा रहे हैं और उसने नीचे कुछ रिसोर्सेज भी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने जो उस पर प्रॉम्प्ट डाला था ना, वो बड़ा वीक सा था, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी इसको बेहतर एक रिसर्च छोटा सा डॉक्यूमेंट बना दिया। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हमें 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना दो, हमें इसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, जैसे जैसे हम देते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली करता जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस की, हमें शुरू में बताना चाहिए था कि कंसीडर योरसेल्फ एज ए टेक्सटाइल एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये एज एन एक्सपर्ट भी आपको अपना ओपिनियन दे सकता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मार्केट फोकस्ड क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसी को एक छोटी सी और प्रॉम्प्ट दे दें। जी बिल्कुल। अगर तो ये मतलब मुझे नहीं पता ये जनरेट कर सकता है कि नहीं करेगा। 30 के काउंट की 30/सिंगल की एवरेज प्राइस हाँ, इस तरह क्या कह रहे हैं। रही है इंपोर्ट में वहाँ पे 30 सिंगल व्हाट्स द एवरेज प्राइस नेटिंग ऑफ 30 सिंगल नेटिंग Knitting yarn भी mention किया। यार्न इन श्रीलंका in 2025 हम 23 आगे का डाटा उसने अपने रिपोर्ट में मिली थी। इन श्रीलंका कर दूँ। in श्रीलंका इंपोर्ट, वो तो बता रहे हैं कि जितना मर्जी प्योरीफाई इसको करते हैं कि बाद में आता रहेगा। देखिए मैंने वही आपको एग्जांपल दी ना कि आपको अगर नहीं करेगा, आपके पास अगर वो पेड वर्जन है ना, ये नेक्स्ट लेवल पर जाके करेगा। ये देखें इसने ना टेबल की फॉर्मेट में भी चीज़ें करनी। अभी हमने इसको फॉर्मेट नहीं बताया, हमने एक बिल्कुल जो हम क्यूरीज बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी हैं। सो इसमें वो बता रहे हैं कि सैम्पल इंपोर्ट्स प्राइसेस इन 2025 फ्रॉम बोल्सा शिपमेंट रिकॉर्ड्स वो ये हैं। इस डेट को ये प्रोडक्ट थी, इसकी क्वांटिटी थी, टोटल प्राइस इतनी थी, इम्प्लाइड प्राइस ये थी। फ्रॉम दिस एक्चुअल शिपमेंट द 31 yuan import price was around this. कॉन्टेक्चुअल प्राइस रेंज उसने ये बता दी है। एस्टिमेटेड 2025 एवरेज जो है श्रीलंका में उसने ये बता दी है,
आगे उसका उसने मीनिंग बता दिया है। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर योर बिजनेस यूज़, ये उसने नोट्स बता दिए हैं, ठीक है। आगे वो कह रहा है इफ़ यू वांट आई कैन ब्रेक डाउन द 2025 प्राइसेस बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी यस कर ताकि यस करके भेज यस कर दें, वो समझ गया। अब उसको हमने ट्रेन कर दिया, उसको पता है हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। शुरू में आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है। वंस द चैट जीपीटी या एआई इज ट्रेंड फिर यू डोंट नीड टू टेल एनीथिंग। सो वो कह रहे हैं एक्चुअल रिकॉर्ड डेट इम्पोर्ट प्राइसेस श्रीलंका 2025, वो उसने ये बता दिए हैं। उसमें एक शिपमेंट लिखी है। इसमें आप जो जो क्यूरीज डालते जाएंगे वो उसको अपडेट करता जाएगा। हाल में shipment तो बता रहे हैं आपको। ये इसने इंडिया के साथ बता दिया है, वियतनाम है, चाइना है, ठीक है। बस बहरहाल एक आइडिया आपको मिल जाए अपने जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें से। ये देखें, ये सारा जो डाटा है ना, जो आपने रिसर्च करना था, जिसमें शायद आपका पूरा दिन लग जाना था, वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना, उसमें से डाटा निकालना, फिर प्रेजेंटेशन करना। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ले आएँ, इसको एक पावर पॉइंट में ले आएँ, इसको एक्सेल में ले आएँ, इसको वर्ड में ले आएँ, जो आपको ईजी लगता है। तो विद ग्राफिकल हेल्प ले सकते आ जाती है। बिल्कुल आ सकती है। इसको आप लिखते हैं कि जी यू नीड अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। आप यहाँ पे जो जो इसको प्रॉम्प्ट देते जाएंगे ये उसको करता जाएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक वही बात है कि अलादीन का चिराग है आपके पास, आपने सिर्फ इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। जो आप कहते जाएंगे ये वो करता जाएगा। ये जो अभी तक पेड वर्जन समझ में आता है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व दे रहे हैं, अभी प्रमोट कर रहे हैं इसको। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन वाई फेसबुक इज़ फ्री, डाटा कलेक्शन, गूगल इज़ स्टिल फ्री, डाटा कलेक्शन, गूगल मैप्स फ्री है, डाटा कलेक्शन। उस डाटा को ये यूज़ करते हैं बाद में, बिकॉज आई एम अ मार्केटर, आई एम अ डिजिटल रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो हम लोग ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू सेल दिस फ़ोन, सो इसकी हम एक कैंपेन बनाते हैं और हम कहते हैं कि इस तरह की पर्टिकुलर ऑडियंस सेलेक्ट करो, उसमें से आप मेल सेलेक्ट करो, उनकी एज ये हो, जेंडर ये हो, उनकी मंथली इनकम ये हो, उनका स्टेटस ये हो, हैबिट्स ये हो। जब हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं तो गूगल के पास, फेसबुक के पास, मेटा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इनके पास डाटा है। सो ये उस तरह की ऑडियंस को पिक करते हैं और उसको हमारी ऐड दिखा देते हैं और वो चीज़ जल्दी सेल हो जाती है। सो ये बेसिकली डाटा कलेक्शन करते हैं। सो चैट जीपीटी इज़ आल्सो डूइंग डाटा कलेक्शन। सो ये ऑलरेडी बड़ी जल्दी पेड पे चला गया। गूगल इज स्टिल फ्री, बाकी सारे फ्री हैं। ये तो फिर हिट भी कर रहा होगा। जैसे मैंने भी अपने मेडिकल, मैंने इसको एक कल परसों कमांड दी थी और वहाँ से डिस्कस भी करा था कि वो एज ए यू आर अ डॉक्टर, तो उसने जो मुझे मतलब वॉइस कन्वर्सेशन की मेरे साथ, वो डेट वाज अमेजिंग। अगर मैं 3 डॉक्टरों के पास जाता तो मेरा 20,000 रुपया बिल्कुल लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। और वो मैंने इसको आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दी है, बात की तो बाद में डॉक्टर ने भी तकरीबन वही मोर लेस दिया। दूसरा सर, आप डॉक्टर इज़ वेरी मच बिजी, ही वॉन्ट गिव यू डेट मच टाइम, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा बिकॉज उसके बाहर एक क्यू लगी हुई है। उसको पता है हम चार्जिंग 5,000 फ्रॉम पर, उसके लिए तो ऐसे क्लाइंट ही है, पेशेंट नहीं है। सो वो ही इज़ इन हरी कि यार मैंने क्योंकि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 2 आवर्स देने हैं और बाहर मैंने 100 बंदा बैठा हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी देखना है। सो आपको अब प्रॉपर चेक भी नहीं करते। प्लस वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे फलां टेस्ट करवा लें, टेस्ट की रिपोर्ट लें, रिपोर्ट आएगी, आपको मेडिसिन लिख देंगे और फिर कहेंगे नेक्स्ट वीक फिर आ जाए। सो वो आपको एक रेगुलर पेशेंट कस्टमर बना लेते हैं अपना। सो दिस इज़ बिकॉज एआई, इसमें इमोशंस नहीं है, इसने आपको डॉक्टर से बेहतर मशवरा देना है। और मैंने पर्सनली ट्राई किया और उसके बाद मैंने वेरीफाई किया डॉक्टर के पास जाके कि यार ये कहीं गलत तो नहीं दे रहा, मैं गलत मेडिसिन खा लूँ। सो इसका अब ये हो गया कि अब कोई डॉक्टर मुझे रिकमेंड भी करता है ना फलां मेडिसिन खा लें, तो पहले मैं इस पर डालता हूँ कि यार ये मेडिसिन क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बिकॉज डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते, वो कहते हैं बस ले लें, ये आपने एंटीबायोटिक है, आपने 2 वीक्स लेनी है। 2 वीक्स में आपका वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाता है, 4 चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। वो भी हो जाते हैं। और मैंने इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड किया और इससे पूछा कि जी ये मेरी ये हिस्ट्री है सारी, उसके मुताबिक उसने वो पूरा मुझे 3-4 सफों में बिल्कुल। पूरा गाइड मैंने भी हिस्ट्री उठा के बताया कि यार ये मेडिसिन। मुझे रिसेंटली डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, उनकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो जो मेडिकल स्टोर वाले ना वो दे वर अनेबल टू रीड, तो वो मैं 3-4 मेडिकल स्टोर पे गया, उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर साहब ने लिखा क्या हुआ है। सो देन आई गिव टू चैट जीपीटी, उसने बताया कि डॉक्टर साहब ने बेसिकली एब्रीवेशन लिखा है मेडिसिन का, और जो डिजीज़ है उसका भी एब्रीवेशन लिखा हुआ है। सो उसने फिर बताया कि ये डिजीज़ का नाम है, ये इसकी मेडिसिन है। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गया, देन आई गॉट द मेडिसिन। तो ये इतना एडवांस लेवल पे चला Yes. गया काम, तो इनका भी इसको अगर आप डॉक्टर्स का भी। जी डेफिनेटली सबका ग्रेजुअली होगा, 1 by 1 एआई सबको रिप्लेस करेगी। हॉस्पिटल में बड़े टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल में देखा कि डॉक्टरों ने भी डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, अपनी वो डॉक्टर्स करते हैं, गूगल भी करते हैं। समटाइम उनको भी समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो गूगल या चैट जीपीटी फ़ौरन करते हैं। सो ये हो गया जी बिजनेस एनालिटिक्स के हवाले से। पूरा डाटा मैनेजमेंट कंट्रोल है चैट जीपीटी जो ये वाला ऐप है, ये कहाँ पे बेस्ड है? ये अमेरिकन? ये सारे अमेरिकन ही होते हैं, और जितने भी बड़े ये हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हैं, वो सिलिकॉन वैली ही इसके पीछे है। उसमें एलोन मस्क भी आ जाता है, उसका नाम भी इसमें लिया जाता है, और बाकी भी बड़े बड़े जो उसमें लोग हैं उसमें शामिल हैं।
अच्छा, ये हमने इसको क्यूरी दी थी, ये कंप्लीट हो गया। फर्दर इसको आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिंक्डइन का आपने थोड़ा सा कहा था कि आपने अगर किसी को आउटरीच करना है किसी पर्सन को, तो आप इससे लिखवा के, एक तो उतना जेनेरिक हाय आई एम दिस, आई एम सेलिंग दिस, बाय दिस, वो कोई भी आजकल नहीं लेता, ठीक है। सो आप इसको पर्सनलाइज करेंगे मैसेज कि मैं एक CFO को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, वो लॉजिस्टिक कंपनी का है। आपने कीप इट शॉर्ट, वैल्यू फोकस्ड। इसमें आपने जो एग्जांपल दी हुई है इसमें आपने बताना है कि हु आई एम, व्हाट आई वांट, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट, और ये उस बंदे का डेजिग्नेशन है। तो मुझे आप उसके लिए एक स्पेसिफाइड ईमेल या मैसेज लिख दें तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ किस तरह लिखा जाता है कि मेक अ सेल्स रिपोर्ट, तो वो जो रिज़ल्ट आता है वो इतना अच्छा नहीं होता। अगेन वही चीज़ें, आपने कॉन्टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन, इंटेंट, फॉर्मेट देंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें आ जाते हैं प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग, ठीक है। 1 क्लिक के ऊपर आप इसको जिस भी फॉर्मेट में कहेंगे ये आपको प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग बना के दे देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि अभी उसमें नहीं बनाता, ये जो आपका है ना, क्या कहते हैं इसको, पावर पॉइंट में नहीं बनाता, बाकी सब में बना देता है, ठीक है। सो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप उसको पहले वर्ड में लेके जाएं, वर्ड से 1 क्लिक पे आप उसको पावर पॉइंट पे मूव कर दें, ठीक है। वर्ड टू पावर पॉइंट कन्वर्जन इज़ नाउ पॉसिबल। पाकिस्तान का डाटा नहीं है, देखा मुझे मतलब वियतनाम, इंडिया और चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इसकी वजह ये है कि उसने बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। पाकिस्तान में इतने वो सोर्सेज नहीं है, इतने न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो आइडिया है कि आपको पता है पाकिस्तान में आप न्यूज़ चैनल्स देख लें या न्यूज़ मैगजीन कुछ भी देख लें, उसमें नो लीग और PTA ज़्यादा चल रहा होता है, बिजनेस प्रोडक्टिविटी चीज़ें नहीं चल रही होती। तो इस तरह का डाटा पब्लिश कम होता है शायद, तो इस वजह से उसकी रेंज वहाँ तक नहीं गई। अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, मार्केटिंग वालों के लिए तो चैट GPT एक ब्लेसिंग है। मैं तो उसको ये कहता होता हूँ कि सिंस आई एम अ मार्केटिंग गाय, सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, ठीक है। इसमें आप कैंपेन आपने कोई क्रिएट करनी है, एड कॉपी क्रिएट करनी है, आपने कोई स्ट्रेटजी करनी है, प्लानिंग करनी है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं रन कैंपेन्स फॉर अस। सो मैं अब क्या करता हूँ, पहले मैं खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, अब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कम करता हूँ। मैं चैट GPT के पास जाता हूँ, उसको क्लाइंट्स के बारे में बताता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, उसका गोल बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, और मैं कहता हूँ ये इसका बजट है, गूगल एड्स को हमने टारगेट करना है, मेटा एड्स को करना है, ये लोकेशन है। आप मुझे एक स्ट्रेटजी बना के दें कि व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स विल बी यूज, उनकी एड कॉपीज़ क्या होंगी, टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होंगे, वो सारा कुछ ये मुझे निकाल के दे देता है। तो उससे क्या होता है कि फास्टर कंटेंट प्रोडक्शन चीज़ें वो सारी 1 क्लिक पे हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है मार्केटिंग की कि वी आर अ B2B SaaS कंपनी ऑफरिंग अकाउंटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, टारगेट ऑडियंस ये है, इंटेंट हमारा ये है, डिज़ाइड फॉर्मेट हमें लिस्ट 5 कैंपेन्स आइडियाज़ चाहिए, मैसेज चाहिए विद द प्रॉपर कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये हमें फास्टर रिजल्ट्स, क्लियर मैसेजिंग सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। ये वो सारा काम है जो हम पहले मैनुअल करते थे और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए हमने कॉपी राइटर्स रखे होते थे जो टाइटल लिखते थे, डिस्क्रिप्शंस लिखते थे। अब ये सब कुछ खुद ही कर देते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपका ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसमें एक नेक्स्ट अपनी इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम इसको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे भी ये नया साल शुरू हुआ है, सब डिपार्टमेंट से अपने अपने एक्शन प्लान, ऑब्जेक्टिव, वो सारी अपनी सेल्फ कुछ थोड़ी बहुत ली होगी हेल्प की, डेफिनेटली ऐसे भी उसको हम कैसे प्योरीफाई करके और इफेक्टिव कर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं भी याद है, तो हम लोग मुल्तान गए थे, तो वहाँ पे महमूद ग्रुप पे वो जो नुमान साहब थे, उन्होंने लंच के ऊपर एक बात बोली कि जी मैंने भी एक दिन रात को बैठता हूँ चैट इसके ऊपर, AI के ऊपर, तो मैं पूछता हूँ कि जी महमूद ग्रुप को कौन बेच रहा है, महमूद ग्रुप किसको नहीं बेच रहा, यानी वो अपने बिजनेस की कहते हैं। जी मैंने काफ़ी रिसर्च की कि भी मैं बताया था, पता चला कि ये कस्टमर पाकिस्तान में है जिनको महमूद ग्रुप नहीं बेच रहा, तो वो फिर हम उनको अलग लिस्ट हमने बनाई। तो इसका मतलब थोड़ा सा हम इसका जो पेड वर्जन है, हम मतलब वो $15 है, तो 2-3 भी हम ले सकते हैं फॉर 6 मंथ। उसमें जो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड है हम आपसे नेक्स्ट सेशन में हेल्प ले लेंगे। आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अपनी कंपनी के ना गोल्स बनाए हैं, लाइक 2026 के क्या गोल्स हैं, और इसको एक जो 5 ईयर्स के गोल हैं जिसको विजन 2030 कहते हैं, और सऊदी अरब में भी चल रहा है, उसको भी हमने फॉलो किया। सो हमने प्रॉपर इसके ऊपर चैट GPT से ही सारा हमने किया, खुद नहीं किया। और उसकी वजह यह कि मैं चैट GPT पे गया हूँ, मैंने कहा कि हाउ मच डू यू नो मी, तो उसने मुझे मेरे बारे में बताया कि आप ये हैं, आप का इंटरेस्ट ये है, आप अक्सर इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। तो मैंने कहा बेस्ड अपॉन माई रिसर्च एनालिसिस ये वो लेट मी नो व्हाट शुड बी माई 2026 गोल्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, रिलीजन, सब कुछ दिया। तो उसने 1 by 1 मुझे बताया कि मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए कि आपका ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने उसको बताया कि लेट मी नो हाउ आई कैन अचीव दिस, मुझे इसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मैं अपनी कंपनी को कैसे स्केल कर सकता हूँ, पूरा एक प्लान उसने बनाया। उस प्लान को मैंने डाउनलोड किया और उसका मैंने प्रिंट लेके अपने पास रख लिया।
सो वो जो काम मैंने काफ़ी घंटे लगा के करना था, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसमें से कुछ मैंने आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे रखे हुए थे, एक मिनट, यहाँ से मैंने रिमूव किए हैं जी। इसको आप पर्सनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे भी कर सकते हैं। ये देखें, विजन 2030 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है कि 2030 में मैं एज ए पर्सनल पर्सन और एज ए कंपनी हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारे क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने उसको कहा कि मुझे रियलिस्टिक प्लान दें जो अचीवेबल भी हो। ये ना हो आप कुछ ऐसा कह दें कि जी फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँगा, तो वो ऑब्वियसली नहीं चढ़ सकता, ठीक है। तो पहले आपने बताना है कि हुआ आई एम, वेयर आई एम स्टैंडिंग, ये मेरी कैपेसिटी है, मैं यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे भी कर सकते हैं। आपको जो भी जिस भी तरह का प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी इज़ द सोल्यूशन, इट कैन सॉल्व दैट, ठीक है। इसी तरह सेल्स है, सेल्स में आपके जो टारगेटेड जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, इसमें बड़ा टाइम लगता है कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने में, उनको फाइंड आउट करने में, आप इससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग प्रपोजल्स हैं, पर्सनलाइजेशन है, सब कुछ, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दी हुई है कि आप बताएं कि वी सेल दिस, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बेसिकली फार्मूला सेम ही है, इंटेंट बताएं, डिज़ायर फॉर्मेट बताएं। इसको आप जितना एक्सपेंड करते जाएंगे आपका रिजल्ट उतना बेहतर होता जाएगा, उतना प्योरीफाई होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह एचआर है, एचआर में आपको पता है कि पॉलिसीज़ हैं, एसओपीज़ हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन है, तो एचआर के पास अगर प्रॉपर वो एआई को यूज़ करता है तो एचआर का काम कह लें कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, 90% तक रिड्यूस हो जाता है। उसने सिर्फ चीज़ें बनानी है, आगे कंपनी को पास ऑन करते जानी, फॉरवर्ड करते जानी, ठीक है। सो एचआर मैनेजमेंट हो जाती है। इसी तरह कंपनी के ऑपरेशंस हैं, इनको आप बेहतर कर सकते हैं। उसमें स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, चाहे वो आर्टिकल है, ब्लॉग है, कंपनी पॉलिसी है, उसको लिखना और उसको पढ़ना दोनों ही एक बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो ये दोनों काम वो आपका कर देगा, ठीक है जी। ये उसकी प्रॉम्प्ट भी वही चीज़ है। इसी तरह कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट को आप डील कर सकते हैं। और अच्छा, उसके बाद एक आ जाता है लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सब प्रोफेशनल्स हैं और हम सबकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स हैं। लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एज ए क्या कहते हैं पिच करना कि आप जो हैं एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ पे ये करते हैं, एक न्यू चैट करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि अच्छा, ये मैंने ना इसको बड़ा वेग सा दिया है। इसमें अब ये मुझसे पूछेगा क्वेश्चन कि यार आपने एक जेनेरिक सी बात की, आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये देखिए उसने खुद ही उठा लिया। उसने कहा आप तो गूगल एड्स के एक्सपर्ट हैं, आपकी एजेंसी है, ठीक है। सो आपका गोल जो है वो बिल्ड ट्रस्ट है, शो प्रूफ ऑफ एक्सपर्टीज़ है, या इनबाउंड लीड्स है, क्या है, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती हैं। सो वो कह रहे हैं कंटेंट पिलर्स क्या हैं कि अथॉरिटी, एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो आपको उसने कहा कि आप ना इस किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश करें, ठीक है, कि वाई मोस्ट गूगल एड्स अकाउंट फेल इन 90 डेज़, ठीक है। उसने मुझे आइडियाज़ दे दिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं आप केस स्टडीज़ विद प्रूफ जो है, क्योंकि आपकी एजेंसी है, आपके पास केस स्टडीज़ हैं, क्लाइंट्स हैं, आप उनको पोस्ट करें। तीसरा वो कह रहा है कि आप करें अपनी पर्सनल जर्नी और स्टोरी टेलिंग, ये 3 चीज़ें डालें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ओपिनियन एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स 10% आप डालें, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन उसमें डाल दें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो कह रहा है पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है, आप मंडे को एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करें, वेडनेसडे को केस स्टडी पब्लिश करें, फ्राइडे को पर्सनल ओपिनियन या कोई इस तरह की चीज़ करें। और बेस्ट टाइम क्या है, आप सुबह 8 से 10 बजे करें, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं बट नॉट टू डू, ठीक है। लॉन्ग बोरिंग पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, सेलिंग नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है, ये सारी चीज़ें ना कमांड्स में इसको पहले दे चुका हूँ काफ़ी, वो मेरा प्रीवियस डाटा देख के कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि आपको एक 30 डेज़ का जो है ना, आप इसको बना लें, पोस्ट 3x करें पर वीक, और नंबर्स करें, एक्सपीरियंस करें, कंसिस्टेंट हैं 60 डेज़ में। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट नेक्स्ट आई कैन क्रिएट अ 10 रेडी टू पोस्ट लिंक्डइन कंटेंट आइडियाज़, राइट डाउन डन फॉर योर पोस्ट। वो कह रहे हैं ये सारा काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पर्सनली मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब आप ये करें कि फर्स्ट वन क्या था, कंटेंट। मैं कहता हूँ ओके, राइट एन आर्टिकल ऑन, अब ये टॉपिक भी इसने दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ये डबल स्टार लगा देते बताना इन्वर्टेड कॉमा से, convert। जस्ट टू मेक इट क्लैरिफाई कि मैं इस टॉपिक पे लिखवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको आपने इसकी टून है ना ह्यूमन रिटर्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैट जीपीटी लगे, ठीक है। ह्यूमन रिटर्न हो, रिसर्च बेस्ड हो,
content should be in headings, bullets, proper paragraphs, okay, should be engaging and catchy। इसको आप जितना ज़्यादा डिटेल देते जाएंगे ना, यहाँ पे एक और कर दें, consider yourself as an expert writer। अब ये राइटर बन गया आपके लिए, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया कि वो है क्या, उसने करना क्या है, या आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, कंस्ट्रेंट दे दी। शुड बी 1000 वर्ड्स लॉन्ग, ठीक है जी। शुड इंक्लूड प्रॉपर कॉल टू एक्शन एट द एंड। ये मैंने इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब ये सारा काम मेरे बिहाफ पे खुद ही कर देगा। इसने रिसर्च भी कर लेनी है, ह्यूमन टोन में भी लिख देना है, ठीक है। ये इसने हेडिंग्स बना दी, पैराग्राफ्स दे दिए, नंबरिंग कर दी, बुलेट्स का मैंने इसको कहा था, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया। इसने रिसर्च इंक्लूड कर दी। ये उसने टेक्निकली भी लिख दिया कि अकाउंट स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उसको अगेन जो मैंने कहा था बुलेट्स दें, हेडलाइंस दें, पैराग्राफ्स बनाएं। रॉन्ग कीवर्ड स्ट्रेटजी है, उसकी एग्जांपल्स दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इंडस्ट्री का डाटा लगा दिया, ऐड कॉपीज़ अच्छी नहीं होती इसका बता दिया, ठीक है। ये सारा करता गया। रिसर्च भी बीच में इंक्लूड कर रहा है, कितने % होते हैं ये वो, ठीक है। और ये रिसर्च जो है ना, ये बैक बाय डाटा है, ये ऐसे नहीं डाल रहा, ये वो करता जा रहा है। और मैंने इसको कहा था 1000 वर्ड्स का लिखना, जब तक 1000 वर्ड्स नहीं होंगे तब तक करता चला जाएगा, ठीक है। फाइनल थॉट्स, तो अब तो प्रॉम्प्ट देने की एक्सपर्टीज है वो सारा, वो असल में ये देखें, अब ये एक बेहतरीन किस्म का आर्टिकल बन गया। इसको मैं कॉपी करके इसमें इमेजेस डाल के, इमेज भी मैसेज जनरेट कर सकता हूँ, मैं लिंक्डइन पे जाके पब्लिश कर दूँ और मैं हर वीक के 3 आर्टिकल ऐसे पब्लिश करूँ, तो कुछ अर्से बाद क्या होगा, मेरी अथॉरिटी डेवलप हो जाएगी एज एन एक्सपर्ट जो कि आर्टिकल्स लिख के लिंक्डइन पे पब्लिश कर रहा है। लिंक्डइन इज़ एन एग्जांपल। आप डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। तो जब आप रेगुलर कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपकी अथॉरिटी डेवलप होगी, ठीक है। लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्लाइंट्स मिल सकते हैं एंड सो ऑन। सो आप अपने मुताबिक सोचेंगे कि आपकी निश में किस तरह के आर्टिकल्स होंगे। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे टॉपिक्स दे पहले 10, उसमें से जो आपको पसंद आते हैं उस पर आप आर्टिकल्स लिखवाएं, पब्लिश करें, ठीक है। सो आपका जो लिंक्डइन है वो उसमें फ्लो में आ जाएगा। सो ये जो काम है, जो अभी इसने कुछ मे भी 30 सेकंड लिए हैं, ये शायद करने में पूरा एक दिन लग सकता है एक राइटर को। ऐसे ही जी 1000 वर्ड का अगर रिसर्च बेस्ड आर्टिकल हो। सो ये बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट वर्क जो आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए लिखवा सकते हैं। अनलिमिटेड लिखवा सकते हैं अगर आपके पास पेड वर्जन है, और आप एक कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन बट फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं मुझे 30 डेज़ का एक प्लान बना के दें। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कह देता हूँ, मेक अ 30 days plan for me to post content on LinkedIn। अब मुझे वो सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू आर अ राइटर, ये वो मैं समझा चुका हूँ, अभी समझ जाएगा। ये देखें जी, एक प्रोफेशनल जो है ना 30 डेज़ का प्लान बन गया। किसी ज़माने में हम एक्सपर्ट हायर करते थे कि हमें बताएं, एक प्लान बना के दें हमारी वेबसाइट के वाले से, हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, ठीक है, डे क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, ठीक है। और उस टॉपिक पे भी आप इसी से लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मैं इसका कैलेंडर भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये इसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें हम लोग एक अपना भी एक सेशन जितने बैठ के ना अपनी अपनी सब रिक्वायरमेंट कहीं शॉप डाउन करें, जिससे उसको एक प्राइवेट जगह देखें, थोड़े से प्रॉम्प्ट चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है और क्या गाइडलाइन चाहिए, ताकि थोड़ा टाइम बचे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है जो मैं अपने लिए भी फील करता हूँ, आप लोगों को अगर आपको रोज़ की 20 ईमेल आती हैं या आपने जो जवाब दे रहे हैं कस्टमर्स को, कोई क्वालिटी कंप्लेंट आ जाती है या कोई इंक्वायरी आ जाती है, उसको भी हम थोड़ा सा यूज टू करें चैट जीपीटी को कि जी ये इंक्वायरी है और इसको इसका हमने एक तरह से जवाब देना है। अगर आपके पास ऑन एन एवरेज 20 ईमेल्स आती हैं तो 20 ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए यू नीड 20 मिनट्स इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी। सो 20 मिनट का काम है। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैनुअल करेंगे, तो ये पूरा दिन गुजर जाएगा। इसमें एक ही रोल भी देखती है कि अगर आप कुछ ऐसी जवाब है जो चैट जीपीटी नहीं बना सकता, अगर आपने कुछ उसमें लिखना है,
आपने उसका एक रफ सा ड्राफ्ट भी बना के जल्दी तेजी में भी इसको लिख दिया कि इसको improve लेकिन फिर करके- भी 90% आपका टाइम सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको कहा 30 डेज़ का प्लान बनाओ और मैंने उसको कहा कि वर्ड डॉक्यूमेंट बना दो डाउनलोडेबल, उसने डॉक्यूमेंट बना दिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट अगर मैं खुद बनाऊँगा तो मुझे शायद 3-4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर मेरी एक्सपर्टीज़ चीज़ें। इसके अलावा वर्कफ्लो ऑटोमेशन इसके साथ कोई हम लिंक कर सकते हैं? हाँ, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, पर्सनल अभी तक जो भी है ये देखें ये डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। ये जो जैसे आपके जो काम होते हैं कोई उसमें कैलेंडर या कोई थिंग्स टू डू या कोई प्रॉम्प्ट ऐसे आपको इसमें कोई हेल्प आउट करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते जाए सब कुछ करता चला जाएगा। नहीं तो इसमें हम जैसे मेरे पास अगर 4-5 डिफरेंट डोमेन्स हैं उसकी एक एक्सेल शीट के ऊपर एक चेकलिस्ट पड़ी हुई है कि जी मैंने ये कल ये काम करने हैं, तो वो तो मैंने खुद एक मैनुअल बना के रखी हुई है अपने पास। आप उस एक्सेल शीट को उस पर अपलोड करेंगे और उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आप उसे कहेंगे इसका एक अपडेटेड वर्जन बना दें, उसमें ये चीज़ें आल्सो इंक्लूड कर दें, वो उसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। या फिर आपने जो एक्सेल बनाई हुई है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको अपलोड करके कहेंगे इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बना दें। जिस तरह शुरू में एग्जांपल दी थी, कंसीडर मी एज अ 5 years या 10 years old kid, उसको बिल्कुल सिंपल कर देगा। सो ये मुश्किल चीज़ों को आसान कर सकता है, आसान को और आसान कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, और एक दफ़ा ये सेट हो जाएंगी चीज़ें तो ये आपको खुद ही सब कुछ कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर देता है, इसको पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। वैसे पर्सनल असिस्टेंट पीए पीएसओ जो भी आप कहें उसको, जी मैं वही बताया था कि शुरू में अगर इफ़ वी आर लाइक 12 people here, सो बाय यूजिंग दिस वी आर 24, हर एक के पास उसका पर्सनल असिस्टेंट है। सो डबल आपके एम्प्लॉयज़ अगर कंपनी में 50 हैं तो इफ़ दे आर यूजिंग एआई तो नाउ यू हैव 100 एम्प्लॉयज़ इन तक, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है समझें कि आपकी डबल ट्रिपल हो सकती है हर डोमेन के अंदर। हम सीआरएम यूज करते थे एक टाइम पे, उसके अंदर ऑटोमेशन के कुछ टूल्स थे, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर ईमेल्स हैं या फॉलो अप ईमेल्स हैं, वो मतलब हमने सेट कर दिया तो 1 week या 2 week बाद उसको खुद ब खुद ईमेल चल जाएंगी। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड चैट जीपीटी के अंदर उस लेवल की ऑटोमेशन तो नहीं है, मगर जस्ट लाइक उस लेवल की तो नहीं है, बट अप टू वही आपकी बात, पर्सनल असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स ग्रोइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। इस पे ऑलरेडी वर्किंग हो रही है काफ़ी बैकएंड के ऊपर ना। रिसेंटली इसका 5.2 वर्जन लॉन्च हुआ है, पहले इसका 4 था, उससे पहले 3 था। तो ये जो न्यू वर्जन लॉन्च हो रहे हैं उसमें वो न्यू जो फीचर्स हैं वो ऐड करते चले जा रहे हैं। अच्छा वो तो मेरा ख्याल है इसके अंदर हम आउटलुक की अपनी थोड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आउटलुक के अंदर आपने एक मेल भेजी है, जैसे किसी को प्राइसेस सबमिट कराई हैं, अब आपने 3 दिन के बाद उसको फॉलो अप करना है, तो आपने अपनी डायरी में तो नोट किया हुआ, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो वो इस तरह के ना मार्केट में ऑलरेडी ऑप्शन वो आपसे दोबारा जीपीटी के अलावा ना ऑलरेडी इस तरह के एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो कि खुद से कस्टमाइज बनाते हैं ईमेल का रिस्पांस फॉलोअप, और उसमें आप टाइम सेट कर देते हैं कि 3 days बाद 4 days बाद अगर क्लाइंट ने रिस्पांस नहीं किया तो वो सेंड कर दे। वो मैं आपको टूल्स के नाम सेंड कर दूँगा, बिल्कुल वो लिंक भी हो जाएगा, और उसको आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर ईमेल पर्पस। अगर आपके लेट्स सपोज आपने 100 ईमेल्स भेजी हैं, उसमें से यू आर एक्सपेक्टिंग के 70% ऐसे जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, सो आफ्टर 2 days 3 days एक नई ईमेल जनरेट होगी, उसका जो टेक्स्ट है वो भी डिफरेंट होगा पहली ईमेल से। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब आपको तो वर्कफ्लो हमारा समझ आ गया है, जी, जी। एसईओ भी आप ही कर रहे हैं हमारी, जी तो उसमें एक मैं आपके साथ एक कॉल रख लेता हूँ, हर किसी का जो एक कॉल रख छोटा ना रोल आपको बता देता हूँ, उस रोल को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या इंसान क्या क्या ऑटोमेशन हम लोग ना चैट जीपीटी से रिसेंटली ईमेल मार्केटिंग किसी से करवा रहे थे, तो उसने यही किया था, उसने डिफरेंट टूल्स बाय किए थे। मैं उससे एक मीटिंग करके ना उस टूल्स के नाम चीज़ें ले लूँगा, और वो यही कह रहा था कि उसमें ना उसको कहते हैं एक स्पेसिफिक नाम होता है, लाइक फर्स्ट ईमेल जाती है और उसके बाद वो वेट करती है कि किसने उस ईमेल को ओपन किया, किन लोगों ने नहीं किया, उसमें ओपन रेट वगैरह आ रहा होता है। अब जिन्होंने ओपन कर लिया है और उन्होंने कॉल टू एक्शन पे क्लिक नहीं किया, हमारे साथ मीटिंग बुक नहीं की, उनको एक दिन बाद एक नई ईमेल जाती है जिसका कंटेंट डिफरेंट होता है कि यू हैव रिसेंटली विजिटेड दिस, उससे आगे बात चलती है। कई लोग ऐसे हैं जो ओपन ही नहीं करते, उनको एक रिमाइंडर ईमेल जाएगी, उसका कंटेंट डिफरेंट होगा, उसमें होगा कि हैव यू रिव्यूड या हैव यू रिसीव्ड माय प्रीवियस ईमेल, इफ़ यस ये वो इस तरह के। तो उसमें ना डिफरेंट कॉपीज़ रखी होती हैं ईमेल्स की, जिन्होंने ओपन की उनके लिए डिफरेंट जाती है डिफरेंट टाइम के अंदर, जिन्होंने ओपन ही नहीं की उनके लिए डिफरेंट ईमेल जाती है और ऑटोमेटिकली जाती हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम होता है, वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। वो मैं अपने जो हमारा ईमेल मार्केटिंग का पर्सन है मैं उससे डिस्कस करके मैं वो सारी इंसाइट्स आपसे शेयर कर दूंगा। क्योंकि उसमें हम लोग जो मार्केटिंग के 5, 7, 8, 10 लोग जो ऊपर के हैं ना, उनके ऊपर सिर्फ ये एक थोड़ा सा जो हम अपनी मीटिंग में बार बार डिस्कस करते हैं कि जो हमारी कस्टमर के साथ एक कनेक्टिविटी है या कोऑर्डिनेशन है या फॉलोअप्स है, उसको हम बड़ा प्रोफेशनल मैनर में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज बिजी अपने Yes. मैटर्स के अंदर। तो कुछ ऐसे
क्यूरीज हैं या कोई फॉलो अप्स हैं, वो हमें एक स्टैंडर्ड डिजाइन कर लें। मतलब कि जी सारे 5 डिपार्टमेंट्स के लिए जो सेल मार्केटिंग के हैं कि जी आपने अपने 2 मॉड्यूल बनाए हैं कि एक तो जो हमारे जनरल कस्टमर है उनके फॉलो अप हम करना चाहते हैं अपना वीक में 2 दफ़ा, हर दफ़ा ईमेल का सब्जेक्ट भी डिफरेंट हो और कंटेंट Different भी होता है। डिफरेंट हो, वो और लेकिन थ्रेड वो चलता रहे थ्रेड सेम होते हैं। तो वो अगर एक मिल जाए तो ये आप भी नोट कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कम से कम उसमें ही हमारा टाइम बच जाएगा या कंसंट्रेशन बच जाएगी कि वो हमारा फॉलो, फिर हमारे कुछ कोटेशंस गई होती हैं ऑलरेडी जिसको हम इंक्वायरीज पे जवाब देते हैं भेजे होते हैं, तो उसको भी एक हमें पता हो कि जी हम एक स्टैंडर्ड टाइम रख लें 3 दिन बाद 5 दिन बाद या वीक बाद उस पर फॉलो अप जाना चाहिए। वो क्यू में लग जाए आगे आउटबॉक्स में, फिर ये जो भी टीम है अपने को देख के सेंड करे, सेंड ना करे, वो हम उसको एक ऑप्शन दे देंगे कि वेट में लग जाए। वो भी ऑटोमेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन रिस्पॉन्डेड ऑलरेडी, उसको दोबारा ईमेल नहीं जाएगी, ठीक है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, वो लोग जो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है, सो डोंट नीड टू डू एनीथिंग, उनको ऑब्वियसली आप आगे लेके चलेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ईमेल पढ़ ली है बट रिस्पॉन्स नहीं किया, उनके लिए एक डिफरेंट रिमाइंडर ईमेल जाती है। फिर आ जाती है थर्ड कैटेगरी, वो लोग जिन्होंने ईमेल ही नहीं देखी, उनको फिर रिमाइंडर ईमेल जाती है जिसका टाइटल डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है, और उसमें यही होता है कि हैव यू सीन आवर प्रीवियस ईमेल, ये वो, जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड, ये दोबारा से वो चीज़ें आ जाती कई हैं। दफा तो ये भी होता है ना कि आपने कस्टमर को पैसे सबमिट किए हैं, वो हमें भी पता नहीं था उसने हमने हमारी मेल देखी है कि नहीं देखी, वो भी ये टूल के अंदर फिर आ उसमें जाते हैं। टूल्स के अंदर ना आपका उसमें एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाते हैं तो उसमें आ जाता है ओपन रेट, लाइक कितने लोगों ने इसको ओपन कर लिया है, कितने लोगों ने रीड आउट किया है, कितने लोगों के जो ईमेल है वो स्पैम में चली गई है, ठीक है, कितने लोगों के इनबॉक्स में गई है, उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही होती हैं। अगर मिल जाए तो आगे नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास थोड़ा सा मुझे आई जस्ट नीड टू हैव अ मीटिंग विद दैट गाय, उसने ऑलरेडी बताए हुए हैं लेकिन स्कैटर्ड डाटा है, मैं उसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ला के मे बी एक डॉक्यूमेंट बना के आपसे शेयर कर दूँगा। इसमें आप बेशक लो हमारे साथ, आपसे जो भी होगा वो हम आपके साथ तय कर लेंगे। उसमें फिर ये होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम जो उन चीज़ों में लगता है यार कितने लोगों ने रिप्लाई किया है नहीं किया, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती चली जाएंगी। ठीक हो गया। अभी इसमें फर्दर आपका भी आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इसमें एक तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी थी टूल्स की, उसके जो फीचर्स हैं वो हमने देखे, और आप में से मोस्टली लोग जो है ना ये वाले वॉइस वाले फीचर्स यूज़ नहीं कर रहे, इसको आप लाजमी यूज़ करें, और ये तो आप चलते फिरते कर सकते हैं, लाइक इट्स वॉइस पार्ट पार्टनर। ऑफ रिकॉर्ड भी बन जाती है, क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ वो फिर डेटा स्टोर नहीं होता। वॉइस का भी हो जाता है, जिस तरह हमने भी यहाँ पे किया था ना, तो वो शुरू में आ रहा था। मेरे केस में नहीं हो रहा था, तो मैं इसलिए पूछा। अच्छा, मैंने वैसे नोट नहीं किया कि वो होता है नहीं, आई थिंक हो जाता होगा वैसे। इसको हम देख लेते हैं अभी प्रीवियसली। अच्छा नहीं हुआ, आप सही कह रहे हैं। नहीं होता। चैट जीपीटी ट्रेनिंग रिस्पांस में शायद हो। और नेक्स्ट सेशन में एक साथ आउटलुक की जो इंटीग्रेशन है उस पर थोड़ा सा और आप भी चेक कर लीजिएगा कि क्या सेलिएंट फीचर और है ठीक है, यूज़ कर सकते हैं ठीक है अदर देन ईमेल फॉरवर्डिंग, उसके अलावा क्या जी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम तब तक मैं भी इसको दोबारा से रीसब्सक्राइब कर लेता हूँ, मेरे पास भी पेड वर्जन होगा, उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे चीज़ों को। ठीक हो गया। हमारे बिजनेस की थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए होगी तो मैं फिराज साहब को दे देंगे, अब्दुल्ला दे देंगे। नेक्स्ट एक सेशन इसी तरह का 1 घंटे का अगर आप रख लेंगे तो उसमें सिर्फ आपने जो प्रॉम्प्ट्स हमारे, जैसे आज हमने श्रीलंका की मार्केट के लिए दिया, या कोई हम अपनी नई चीज़ें कोई देखना चाहते हैं, कोई डाटा सेट करना चाहते हैं, वो उसी तरह के 10-20 प्रॉम्प्ट्स की ट्रेनिंग एक चली जाए। क्योंकि हमारा तकरीबन जो मोरलेस सेल मार्केटिंग की जो टीम है वो मोरलेस एक ही तरह की बिजनेस है सबका ना, तो वही मिलती जुलती प्रॉम्प्ट्स होंगी, और ये इंटीग्रेट इससे हो जाए आउटलुक के साथ, या दूसरा बोल देंगे वो आप एक हमें एप्लीकेशन दे दें, तो दैट विल बी। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, अगर आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग में इशू आ रहा है तो आप उसकी क्यूरी भी इसको ही दे सकते हैं। जैसे कहें कि मुझे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट करो जिसका आउटपुट मुझे ये हो, तो ये आपको अच्छा प्रॉम्प्ट भी पहले जनरेट कर देगा। इसी से प्रॉम्प्ट जनरेट करा के ये आप 2 चैट जीपीटी ओपन कर लें, पहले से प्रॉम्प्ट लिखवाएं और उसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करके दूसरे में डालें, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये तो मतलब थोड़ा काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसमें आज। इसके अलावा ना एक और टूल है, उसको आई थिंक कहते हैं मल्टी चैट के नाम से है। उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो एआई हैं, जिस तरह आप कहते हैं ऑटो पायलट, ठीक है, ग्रुप है और डिफरेंट है। सो आप एक क्यूरी डालते हैं और आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ग्रुप पे, ऑटो पायलट पे, चैट जीपीटी पे इस सेम क्यूरी के रिजल्ट्स बताओ, तो वो 3-4 कॉलम्स बना देता है और डिफरेंट एआई के जो हैं उस पर रिजल्ट्स वो दिखाता है। तो आप उसमें से जो आपको बेहतर लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ना एक और सॉफ्टवेयर है, मैं देख रहा था, टूल है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इन्हांसर। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके प्रॉम्प्ट को मज़ीद बेहतर कर देता है।
सो इस तरह से आप जो है ना अपनी प्रॉम्प्ट जो है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो जितना बेहतर आपका प्रॉम्प्ट होता जाएगा उतने बेहतर आपके रिजल्ट या आउटपुट होती चली अच्छा, जाएगी। इसमें समटाइम एक मैंने नोट भी किया, जैसे आपने कोई भी प्रॉम्प्ट दिया उसका आपने कोई खोले कोई चैट, अभी जैसे वो श्रीलंका वाला ही था फॉर एग्जांपल, आपने या ये वाला पूछा था आपने लीड एप्लीकेशन वाला, इसके अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल। उर्दू में भी इसको बता जिस तरह वॉइस में भी मैं इंग्लिश से उर्दू में आ गया था, हाँ। ठीक है, तो आप इसको उर्दू में कर लें, पश्तो में कर लें, अंडरस्टैंड करनी है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको आप उर्दू में कर लें। पढ़ने के पॉइंट प्रॉम्प्ट एनहांसर कहाँ से आ रहा है? हाँ, प्रॉम्प्ट इन्हेंसर जो है ना वो ये सेपरेट एक उसका डिफरेंट है, ये मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे पास है। हाँ, उसको आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगा ये। सो इसको आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इसकी टोन चेंज कर सकते हैं, उसको आप इजी वर्ड्स में कर सकते हैं, मुश्किल कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये वही अलादीन के चिराग वाला जिन है, जो आप कहते जाएंगे करता चला